हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आए बच्चे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक भैया की पाठशाला में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री मैथ्स वन का जो है अलजेब्रे का पूरा हमने जो है चैप्टर का वन शॉट वीडियो जो है आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके जो है एक के बाद एक पूरा वीडियो देखिए। उसके साथ जो है हमने उसके साथ प्रैक्टिस सीट भी दिया है। पूरा प्रैक्टिस सीट को सॉल्व करके देखिए, देन जो है आप लोग ज्योमेट्री की पढ़ाई स्टार्ट करिएगा। अलजेब्रा का जो है पार्ट जो भी अलजेब्रा के जितने भी चैप्टर से इजी लगते हैं किससे, ज्योमेट्री से। आज हम ज्योमेट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर वन जो है हमारा सिमिलरिटी। तो अगर आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो यकीन मानिए आप लोगों को सिमिलरिटी में जो है कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस बेहतरीन से क्लास की करते हैं हम शुरुआत। आज है हमारा क्लास 7। देखिए कौन सा क्लास है हमारा, आज 7th क्लास है। इसके पहले जो है हमने 6 क्लास कंप्लीट कर लिया है मैथ्स का। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले जाकर उसको वॉच करिए, ठीक है। आज से हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का पहला चैप्टर जो है हमारा क्या है, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, समांतर, एक समान, ठीक है। समांतर कह सकते हैं या फिर एक समान कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो है पढ़ना है सिमिलर, जो भी ट्रायंगल्स दिए गए होंगे ये जो है सभी चीज जो है सिमिलर जो है ना ट्रायंगल के ऊपर ही दिया गया है, ठीक है। तो जो है नाम जो है ट्रायंगल, इस चैप्टर का जो नाम है सिमिलरिटी दिया है, लेकिन पूरा खेल इसमें ट्रायंगल्स का ही है, ठीक है। ट्रायंगल्स के कुछ रूल्स आएंगे, कुछ जो है नए थ्योरम्स वगैरह आएंगे, सभी चीजें इसमें आएंगे। एक के बाद एक जो है हम सभी चीजों को देखेंगे। तो पहला हमारा जो है आज का प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम जो उसका बेसिक जान लेंगे, ठीक है। बेसिक में देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, ठीक है। मान लीजिए अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ देता है कि दो ट्रायंगल दिए गए हैं, उनके एरियाज का क्या निकालना है, रेशो। एरिया का रेशो हम कैसे निकालेंगे वो हम आज जो है सिमिलरिटी के चैप्टर में प्रैक्टिस सेट 1.1 में निकालना जो है सीखेंगे। तो आप लोगों ने जो है इसके पहले जो है 9वीं में 8वीं में हमने जो है क्या निकालना सीखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारा फॉर्मूला क्या रहता था, हाफ बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला था हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अभी जो है फॉर्मूला हमारा सेम रहने वाला है, लेकिन उनका हमें क्या लेना है, रेशो निकालना है। दो ट्रायंगल के एरियाज का रेशो निकालना है। तो जो भी ट्रायंगल से उनके नाम जो है एरियाज लिखेंगे रेशो के फॉर्म में, मतलब क्या है, इस टू के फॉर्म में 1/1, यानी कि एक के नीचे एक लिखेंगे न्यूमरेटर अपॉन में दूसरे ट्रायंगल जो आएगा वो डिनोमिनेटर में, ठीक है। उनका हम रेशो निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो कैसे हम निकालेंगे, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ देता है कि दो ट्रायंगल का एरियाज निकालो तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम देखिए सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं। तो मान लीजिए आप लोग को जो है दो ट्रायंगल दिए गए हैं। अब दो ट्रायंगल में आप लोग देखें तो ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। दूसरे वाले का नाम क्या है, पी क्यू आर। अब इनके बीच में जो ये वाला परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर एक मान लीजिए आप लोग का ऐसा बेस है और कोई भी ऐसा एक लाइन जो आके उस पर टच हो जाए तो इसको हम कौन सा लाइन कहते हैं, परपेंडिकुलर। और याद रखना है जब भी परपेंडिकुलर लाइन आएगा तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, वहां पे 90 डिग्री का जो है एंगल बनता है। मान लीजिए आप लोगों का घर है तो घर का जो कॉर्नर होता है हमारा, वो कॉर्नर जो है कितने डिग्री में खड़ा होता है, हमेशा 90 डिग्री में। और जो बेस होता है यानी कि सरफेस जो होता है, सरफेस से जो कॉर्नर होता है वो क्या होता है, ऐसे अटैच होता है। तो जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे भी जो है ये एंगल बनेगा। और ये जो है हमारे लाइन, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो अगर किसी ने पूछ लिया कि हाइट इसको क्या कहते हैं तो ये क्या होता है, हमारा हाइट होता है, ठीक है। अगर ये हाइट है तो हाइट जो है किसके ऊपर आता है, घर का जो पिलर है वो पिलर किसके ऊपर टच होता है, किसके ऊपर जो है खड़ा होता है, बेस के ऊपर। तो ये हमारे ये क्या हो जाएगा, क्यू आर जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बस इसमें जो है यही दो चीज हमें देखना है कि हाइट किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो खड़े में होगा उसको हम हाइट कहेंगे, और जिसके ऊपर जो हाइट आके परपेंडिकुलर होगा उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको अगर एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, फॉर्मूला हमारा एरिया, एरियाज का रेशो निकालना है। तो एरिया किसका, एरिया ट्रायंगल ए बी सी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसको पढ़ा कैसे जाता है, देखिए एरिया फिर ब्रैकेट आया है तो इसलिए हम वहां पे लगाएंगे ऑफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये एक ट्रायंगल हो गया। अब दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे क्योंकि रेशो निकालना है ना, तो उसके नीचे दूसरा वाला ट्रायंगल आएगा। तो दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू
आर। अब एरिया निकालने का ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, हाफ इंटू बेस। अब यहाँ बेस के लिए जो है ना B1 लेंगे, क्योंकि यहाँ दो ट्रायंगल है, तो दो बार बेस बेस लिखेंगे तो सेम सेम दिखेगा, तो हमें सेम नहीं बनाना है। बेस यहाँ पे क्या है, जो ट्रायंगल 1 के लिए उसके लिए हम बेस 1 लेंगे, और उसके लिए जो हाइट है उसके लिए हाइट 1 लेंगे। और जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है यानी कि PQR, ये वाला जो ट्रायंगल है इसके लिए भी सेम फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस। ये दूसरा ट्रायंगल का है इसलिए यहाँ पे बेस 2 लेंगे, और हाइट जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट 2। ये 1 और 2 क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि कौन से ट्रायंगल का बेस है और कौन से ट्रायंगल का हाइट है। B1 मतलब क्या होगा, ट्रायंगल 1 का बेस। H1 मतलब क्या होगा, ट्रायंगल 1 का हाइट। B2 मतलब बेस ट्रायंगल 2 का, और हाइट H2 मतलब हाइट सेकंड वाले ट्रायंगल का। ठीक है, अब देखिए इस तरीके का आप लोगों को दिखता है, तो देखिए जो भी सेम होता है हम सेम सेम क्या करते हैं, कट करते हैं। मान लीजिए आप लोग को ऐसा कुछ दिया है 7/7, इसका मतलब क्या होता है, 7 और 7 कट हो गए। तो यहाँ पे भी सेम वही करते हैं, ये 1/2 और 1/2 दोनों सेम है, तो दोनों जगह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब कट जाएगा तो यहाँ पे बचा क्या, बस B1 इंटू H1 बच गया, और ओपन में क्या बचा है, B2 इंटू H2। ठीक है, नेक्स्ट अब बेस 1 का नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। बेस 1 का नाम क्या है, यानी कि ट्रायंगल B1, ट्रायंगल 1 का बेस क्या है, BC, क्योंकि ट्रायंगल हमारा क्या है ABC, तो बेस उसका क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ बेस आ गया BC इंटू हाइट 1। अब ये ट्रायंगल का हाइट का नाम क्या है, AD, तो ट्रायंगल का हाइट आ जाएगा हमारे यहाँ पे AD। नेक्स्ट B2, बेस 2, ट्रायंगल 2 का बेस का नाम क्या है, QR, तो इसका नाम डाल देंगे हम QR। इंटू में ये हाइट वाले का नाम क्या है, हाइट इसका नाम क्या है, PS, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, PS। तो ये हमारा क्या निकल गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इनका जो है हमने क्या निकाल लिया, ये रेशो निकाल लिया। ठीक है, ऐसा जो है रेशो निकलता है। अगर आप लोग को वैल्यू दिया रहता है तो वैल्यू को पुट करते, देन उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये क्या था, जब हमारा जो है ट्रायंगल का एरिया, सरफेस एरिया एरिया निकालना रहे तब का फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए इसके जो है ना एरियाज निकालने के दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन देखिए क्या बोलता है, इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर मान लीजिए ये जो दो ट्रायंगल देके रखे हैं, दोनों ट्रायंगल का हाइट यानी कि ये वाला हाइट और ये वाला हाइट दोनों क्या होते हैं, मान लीजिए कॉन्ग्रुएंट हो गया, तब हमें आंसर क्या मिलेगा, वो पहला कंडीशन देके रखा है। तो जब दोनों हाइट कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, हाइट जो है दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो सेम होने का मतलब क्या है, यहाँ पे 1/2 सेम था, तो इसको हमने क्या किया, कैंसिल। तो यहाँ पे हाइट 1 और हाइट 2 अगर सेम होता, हाइट 1 हाइट 2 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या हो गया, सेम। तो बचा क्या, बस बेस 1 और बेस 2। तो लास्ट आंसर हमारा क्या मिलेगा, बेस 1 और बेस 2। यहाँ पे देखिए सॉल्व करके आप लोगों को बता देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा सेम वही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो B1 इंटू H1। यहाँ पे भी सेम, हाफ इंटू B2 इंटू H2। अब ये इस कंडीशन में क्या बोला गया, हाइट जो है दोनों का सेम है, दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम है। तो यहाँ से जो है हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, H1 H2 यहीं से कैंसिल करते हैं। क्यों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे चाहे तो आप लोग रीजन दे सकते हैं क्यों, तो H1 जो है किसके बराबर है, H2 के बराबर है। जब दोनों सेम है मतलब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया। बचा क्या, बस हमारा बेस 1 और बेस 2, बेस 1 और बेस 2। इनका नाम लिखना चाहे तो नाम लिख सकते हैं। बेस 1 का नाम क्या है, BC, और बेस 2 का नाम क्या है, QR। यहाँ पे लिख देंगे BC अपॉन QR। यह हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जैसे का वैसा रहेगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन हमें देके रखा है, इफ द बेस ऑफ अ बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। मान लीजिए बेस जो है दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है। पहले मैं बोला था हाइट कॉन्ग्रुएंट है, अभी क्या बोल रहा है, बेस कॉन्ग्रुएंट है। तो जब बेस कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR नहीं ABC ओपन में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR अगर ये है, और तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल 1 के लिए। जब ट्रायंगल 2 का लेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब यहां से देखिए तो बेस इसमें क्या बोला है, कॉन्ग्रुएंट बोला है। इस कंडीशन में क्या है, बेस कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा। बेस अगर सेम है तो बेस 1 और बेस 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या, बस H1 और H2। और यहाँ रीजन दे सकते हैं, रीजन क्या, B1 जो है किसके बराबर है, B2 के बराबर है, दोनों सेम है, इसलिए हमने उसको कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ पे H1 H2 मिल गया। तो H1 का वैल्यू क्या है, हाइट 1 का नाम क्या है AD, और हाइट 2 का नाम क्या है PS। तो यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं AD
अपॉन पी एस। ये जो है रेशियो मिल गया किसका, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर का। इस टाइप का जो है हमारा ये बेसिक है, ठीक है। ये जो है ट्रायंगल आप लोग को एरिया बोला जाता है तो दो कंडीशन रहता है। एक क्या रहता है, हो सकता है ट्रायंगल का हाइट सेम हो। जब हाइट सेम होगा तो बचेगा क्या हमारा बेस, तो बेस का आंसर आएगा। अगर बोल देता है क्वेश्चन में बेस सेम है तो बेस सेम है तो बचेगा क्या, हाइट, तो हाइट का आंसर आएगा, ठीक है। जो बोलेगा उसका अपोजिट, बेस सेम है तो हाइट आएगा, हाइट सेम है तो बेस आएगा, ठीक है। यह हमारा जो है एरिया निकालना है। अभी जो है पूरा प्रैक्टिस सेट 1.1 जो है इसी के ऊपर बेस है। तो चलिए हम जो है प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। तो चलिए बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1.1 में पहला ही क्वेश्चन हमें दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9। बेस जो है ट्रायंगल का वो 9 है एंड हाइट जो है कितना है, 5 है। यहाँ पे यूनिट जो है कुछ नहीं लगाया है, 9 और 5 देकर रखा है, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो बेस जो है कितना है, 9 है और हाइट कितना है, 5 है। उसके बाद बोला गया है बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, यानी कि यहाँ पे दो ट्रायंगल की बात हो रही है। जाहिर सी बात है हम सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं तो दो ट्रायंगल आएंगे ही, ठीक है। एक ट्रायंगल पे सिमिलरिटी नहीं पढ़ा जा सकता है, दो ट्रायंगल है तभी जाके हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए गए हैं। पहला ट्रायंगल का बेस 9 दिया है, हाइट कितना देकर रखा है, 5 दिया है। दूसरे ट्रायंगल का बेस जो है कितना देकर रखा है, 10 और हाइट जो है कितना देकर रखा है, 6। फाइंड हमें क्या करना है, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का जो है एरियाज का रेशो निकालना है, जो कि हमने जो है अभी बेसिक में पढ़ा है। तो सेम हमारा वही काम है, निकालेंगे जैसे का वैसा ही, जो दिया है वो लिख लेंगे। तो B1 देके रखा है, यानी कि ट्रायंगल 1 है तो मतलब क्या हो जाएगा, बेस 1। तो बेस 1 कितना देके रखा है, 9 देके रखा है। और H1 यानी क्या हो गया, हाइट 1, ट्रायंगल 1 का हाइट, ठीक है, वो कितना देके रखा है, 5 देके रखा है। उसके बाद एंड बेस 2 देके रखा है, यानी कि ट्रायंगल 2 का बेस देके रखा है, कितना देके रखा है, बेस 10 देके रखा है। और इसका हाइट कितना देके रखा है, यहाँ पे 6 देके रखा है। यह हमें ट्रायंगल का जो है इंफॉर्मेशन देकर रखा है और एरियाज निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंसिडर कर लेंगे क्या, लेट द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल आर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। लेट द टू ट्रायंगल, यहाँ पर जो नहीं आई लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल से क्या लिखना है, लेट द टू ट्रायंगल आर ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। हमने जो दो ट्रायंगल लिया है उसका ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी, और दूसरे का नाम क्या है, पीक्यूआर। यहाँ पे हमारा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एरिया निकालना है, तो देयरफॉर एरिया निकालने का भी हमने देखा, एरिया फॉर ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, हाफ B1 इंटू H1 अपॉन में हाफ B2 इंटू H2। अभी तो आप लोग को समझ में आ गया हो कि B1 H1 B2 H2 क्या इंडिकेट कर रहा है, ट्रायंगल्स को, कि कौन से ट्रायंगल का बेस है, कौन से ट्रायंगल का हाइट से। ये होने के बाद अब यहाँ से ये बेस, ये सॉरी 1/2 कैंसिल हो गया। क्वेश्चन में बेस कितना देकर रखा है, देखिए यहाँ पे बेस, बेस का नाम जो है, इसको अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। अभी ट्रायंगल बनाएंगे तो वहां पे टाइम पास होगा, वैसे कुछ नहीं है, मार्क जो है जितना है उतना ही मिलता है, ट्रायंगल बनाने के मार्क नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेस 1 देकर रखा है, बेस 1 कितना है, 9, तो 9 पुट कर देंगे यहाँ। हाइट कितना देकर रखा है, पहले ट्रायंगल का 5, तो 5। दूसरा वाला ट्रायंगल का हाइट कितना है, बेस कितना है, 10, और हाइट कितना है, 6। तो सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे 5 1 5, 5 2 10 हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 2 6, और यहाँ पे 3 3 9। कट कर दिए पूरा, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 3, और ये 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 4। यही हमें निकालना था, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। इनका जो है रेशो निकालना था, हमने जो है रेशो निकाल दिया। रेशो निकालने का मतलब क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में, उसको हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में निकाल दिया। चाहे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, फिर इस टू का साइन यूज करके ये लिखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू का साइन देके 3:4 ऐसा आंसर आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी रहने दोगे तो मार्क मिलेगा। ये देखिए कितना इजी था, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 1 से 2 मार्क के लिए, या फिर एक्टिविटी में भी पूछ देता है कभी कभार तो ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये वाला क्वेश्चन जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2 मार्क के लिए, ठीक है। चलिए क्या बोला, अभी यहाँ पे बीसी जो है परपेंडिकुलर है एबी के ऊपर, दिख रहा है यहाँ पे, ये बीसी जो है किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये एबी के ऊपर। ये एबी वाला लाइन है, ए बी, अगर इसको हम आगे तक ऐसा एक्सटेंड करते हैं
तो दिख रहा है कि बीसी वाला जो लाइन है इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कैसे पता चलता है, 90 डिग्री एंगल जहां बन गया वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो बीसी जो है किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एबी के ऊपर। वैसे ही एसी सॉरी एडी जो है किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एबी के ऊपर। ये वाला लाइन एडी ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एबी के ऊपर। दोनों परपेंडिकुलर बताए गए वहां पर। उसके बाद बोला है बीसी की जो वैल्यू है, ये बीसी कितना देके रखा है 4, और एडी यानी कि इसका जो वैल्यू है कितना है 8 देके रखा है। देन फाइंड हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें एरिया ही निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी निकालिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं उसको। देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी जो दिया है वही लिखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एडीबी। ये ट्रायंगल का नाम दिया, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, H1 ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये होने के बाद यहां से हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया। अब बेस के नाम लिख लेंगे, B1 यानी कि ट्रायंगल 1 का नाम क्या है, ABC। तो जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर किसके ऊपर होता है, बेस के ऊपर। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन है किसके ऊपर, बेस। तो बेस का नाम क्या हो गया यहाँ पे, AB। तो बेस हमारा B1 ट्रायंगल का हो गया बेस AB। हाइट जो है खुद है वो, हाइट क्या होगा, जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, हाइट होता है। तो ये क्या होगा, हाइट हो जाएगा। क्या नाम है हाइट का, BC हो गया। ये हो जाएगा इंटू में BC अपन में बेस 2। अब इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ADB। अब ADB ये क्या है, AD उसका हाइट है। हाइट किसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, कोई भी चीज परपेंडिकुलर किसके ऊपर होता है, बेस के ऊपर। ये ट्रायंगल को अगर हम ऐसा कर दिया जाए, उलट दे इसको, सीधा कर दिया जाए, ये ऐसा मतलब नीचे नीचे की तरफ है, इसको अगर हम ऊपर की तरफ कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये बेस। तो बेस का नाम क्या है यहाँ पे, AB है। ये हो गया AB, और हाइट का नाम क्या है, AD। अब देखिए बेस जो है यहाँ पे AB इंटू BC, पहला हो गया ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट। दूसरे का AB इंटू AD, बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस जो है दोनों के सेम है, तो बेस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इज इक्वल टू में BC का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। AD कितना है 8, तो 8। फाइनली इसको डिवाइड करेंगे से, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADB, इनका रेशो जो है कितना आ गया है 1:2। इनका रेशो कितना आ गया है 1:2। चाहे तो आप लोग इसको इस टू के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर फ्रैक्शन में भी लिख के छोड़ दोगे तो चलेगा। देखिए कितने इजी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस। देखिए अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है। इसमें क्या बोला है, देखिए सेग PS जो है, सेग PS परपेंडिकुलर है सेग RQ के ऊपर। डायग्राम में देखिए ये PS जो है किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, RQ। ये वाला लाइन का नाम क्या है, RQ। और ये PS वाला लाइन जो है क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है, वो एक हाइट है। नेक्स्ट क्या बोला है, सेक QT। QT कौन सा, ये वाला QT है। ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, PR के ऊपर। दिख रहा है ना, ये क्या है, ये लाइन है। और ये QT जो है किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, PR के ऊपर। इसके लिए आप बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा, ठीक है। और जब इसके लिए करेंगे तो ये हाइट हो जाएगा, और इसके लिए ये वाला जो नीचे वाला लाइन बेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है, RQ की जो वैल्यू है कितना देकर रखा है, 6 देकर रखा है। PS कितना देकर रखा है हमें, 6 देकर रखा है। और PR यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो वैल्यू है कितना देकर रखा है, पूरा 12 देकर रखा है, पूरा P से R तक का वैल्यू। और बोला क्या है हमें फाइंड करने के लिए, देन फाइंड द QT। ये QT जो है इसका हमें वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, तो इन ट्रायंगल ABC, सॉरी ABC बोल रहा हूँ, PQR, इन ट्रायंगल PQ के R के अंदर हम एरिया निकालेंगे इसका। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हमें फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट उनका नाम लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। PQR पहले ट्रायंगल देखते हैं, PQR ये वाला ट्रायंगल PQR। इस ट्रायंगल का अगर हम हाइट चेक करें तो ये देखिए PQR, हाइट चेक करें तो ये ट्रायंगल का ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी देखिए अगर ऐसा लाइन दिया गया है और PQR इधर ही ट्रायंगल हो गया, उधर नहीं जा रहा है, ट्रायंगल का नाम देखिए क्या दिया है, PQR। इस ट्रायंगल में ये हाइट जो है वो बाहर साइड में है, भले ही बाहर साइड में है लेकिन इसी का वो हाइट है, ठीक है। परपेंडिकुलर है मतलब इसी का वो हाइट है। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये अगला वाला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हाइट नहीं दिया है, तो हमें एक एक्स्ट्रा हाइट जो है वहां पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। अगर किसी ट्रायंगल का हाइट नहीं दिया गया है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको हाइट वहां कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो इस ट्रायंगल की अगर बात करें हम किसका, PQR का, तो इसमें देखिए एक ये वाला हाइट तो है ही, एक हाइट है, लेकिन एक दूसरा हाइट भी इसमें प्रेजेंट है और इसकी वैल्यू भी देकर रखी है हमें, ठीक है।
तो पी क्यू आर ये वाला ट्रायंगल में, ये पूरा ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में हमारा क्या हो जाएगा बेस, क्योंकि ये लाइन जो यहां से लेके यहां तक है, तो ये हो गया बेस, तो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं हाइट, तो इसके लिए पीएस क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम वही इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर ट्रायंगल में ये बेस का नाम क्या है हमारा क्यू आर, चाहे आर क्यू लिख देंगे, इनटू हाइट क्या है हमारा पीएस, तो हाइट का नाम हमारा क्या हो जाएगा पीएस, तो यहाँ लिख देंगे हम पीएस और इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। देखिए डबल से रिपीट करते हैं, यहाँ पे हमने किया क्या है, ट्रायंगल का नाम लिया है, ट्रायंगल का नाम लेने के बाद इसका बेस क्या आ रहा है हमारा आर क्यू, और बेस के ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर होता है तो हमारा क्या होता है हाइट होता है, कि आर क्यू हमारा बेस है, उसके ऊपर पीएस जो है परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा हमारा हाइट हो जाएगा। इसको हमने दे दिया क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलर सेम ऐसे ही ट्रायंगल यही रहेगा, ट्रायंगल का नाम जो है चेंज नहीं होने वाला, ट्रायंगल का नाम वही रहेगा। फिर से निकालेंगे हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पहला हमने निकाला, अभी फिर से डबल निकाल रहे हैं, इसका फॉर्मूला हाफ इंटू बेस। अब देखिए ये पी क्यू आर, अब पी क्यू आर ट्रायंगल जो ये हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर, अब पी क्यू आर में देखिए ये वाला जो क्या है हाइट है, क्यूटी क्या है हाइट है, जब हाइट किसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है बेस के ऊपर, तो पी आर उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस हो जाएगा, तो यहाँ पे पी आर लिख देंगे, मल्टीप्लाई में हाइट क्या है इसका क्यूटी, तो क्यूटी लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दो हाइट थे लेकिन ट्रायंगल जो है एक ही था, इसलिए हमें जो है अलग अलग उसको लेना पड़ा। ठीक है, ये देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो मिस्टेक नहीं करना है, ट्रायंगल का नाम भले ही एक ही है, पीक्यू आर ही है दोनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल यही है पीक्यू आर, दूसरा भी वही ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे दो हाइट है, यहाँ पे एक हाइट है और एक ये हाइट है, और जब भी हाइट आता है मतलब बेस क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ये वाला हाइट किसके ऊपर परपेंडिकुलर है आर क्यू के ऊपर, और ये वाला हाइट क्यूटी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है पी आर के ऊपर, तो दोनों का बेस चेंज हो गया, हाइट चेंज हो गया, लेकिन ट्रायंगल वही है पीक्यू आर पीक्यू आर। अब इनका निकालने के लिए क्या बोला है हमें वैल्यू, जब वैल्यू निकालना है क्यूटी, तो क्यूटी का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम एरिया लगा के, एरिया जो रहता है फॉर्मूला, तो ये सब एरिया का ही ना, तो लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला जो लिखा है हाफ इंटू आर क्यू इंटू पी एस अपॉन में हाफ इंटू पी आर इंटू क्यूटी। ये सभी वैल्यूज लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हमने क्या किया है डिवाइड किया है इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को जो हमने डिवाइड किया है 2 से। ठीक है, अब ये बनने के बाद ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो गया। अब आरक्यू का वैल्यू देखिए यहाँ पे देके रखा है, आरक्यू कितना है 6, तो 6 लिख लेंगे, इनटू पीएस का वैल्यू देके रखा है, पीएस कितना है 6, तो 6 आ जाएगा, अपन में पीआर का भी वैल्यू देकर रखा है, पीआर कितना है हमारा पीआर पूरा 12 है, 12 क्यूटी जैसे का वैसा। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल पीक्यूआर और ट्रायंगल पीक्यूआर एरिया दोनों सेम सेम है, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं, और जब भी चीजें कैंसिल होती है तो हमेशा याद रखिएगा वहां पे वैल्यू जो रहता है 1 रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे गलती कर देते हैं, 1 के जगह पे 0 ले लेते हैं, और जब 0 ले लेंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें 0 नहीं लेना है, क्या लेना है 1 लेना है। मान लीजिए आप लोगों को कोई वैल्यू दिया है 2/2, तो 2 को 2 से जब कैंसिल करोगे आप लोग तो आंसर क्या आता है 1 ही आता है ना, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 का टेबल 2 बार एक बार पढ़ोगे तभी तो जाकर 2 आएगा ना, तो यहाँ पे आंसर हमारा 1 आता है। तो ऐसा कंसिडर करके चलना है कि पीक्यूआर था, पीक्यूआर को जब हमने पीक्यूआर से कैंसिल किया तो आंसर में कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा, गलती से भी यहाँ 0 नहीं करना है। अगर आप लोगों ने 0 यहाँ कर देते हैं तो आंसर आप लोग का पूरा गलत हो जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये क्यूटी जो है ना, क्यूटी को यहाँ भेज देते हैं हम, ये क्यूटी इधर चला जाएगा, तो क्यूटी 1 के जगह पे चला गया, तो 1 को क्यूटी के जगह पे भेज देंगे, तो 6 इंटू 6 अपॉन में 12 इंटू 1 हो गया। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं क्यूटी इज इक्वल टू कितना बचा है 6 इंटू 1 6 बचा है, अपॉन में क्या बचा है 2 इंटू 1 2 बचा है, तो फाइनली क्यूटी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। डिवाइड जब करेंगे तो कितना, इसका यूनिट देखिए, यूनिट कुछ नहीं लगा है तो यहाँ पे हमें सिंपल सा लगा देना है यूनिट। ठीक है, UNIT यूनिट लगा देना है। ठीक है, ये यूनिट लगाना जो है इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके क्वेश्चन में अगर आप लोग आंसर निकालते हैं तो यूनिट लगाना है, अगर सेंटीमीटर मीटर दिया है तो वो लगाना है, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो यूनिट लिख देना है, हो गया आप लोग का यहाँ पे काम खत्म। ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क का आपको जो है फ्री में मिल सकते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन मिस्टेक स्टूडेंट कहाँ कर देते हैं, ये ट्रायंगल को समझने में ही, क्योंकि ट्रायंगल का नाम भले ही एक है लेकिन हाइट जो है अलग अलग है, बेस अलग अलग है। ठीक है, तो 2 बार इसको इक्वेशन लेना पड़ेगा, उसके बाद एक को दूसरे से डिवाइड करना पड़ेगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है क्यूटी का वैल्यू निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था।
अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इन एडजॉइनिंग फिगर एपी परपेंडिकुलर टू बीसी। ये एपी जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ये बीसी के ऊपर जो है परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट क्या बोला है, एडी जो है पैरेलल है बीसी के। ये एडी वाली लाइन जो है बीसी के पैरेलल है। दिखने में भी लग रहा है कि ये वाली लाइन जिधर जा रही है ये भी क्या है, इधर ही जा रही है। दो लाइन जब एक समांतर दिशा में जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। तो ये पैरेलल लाइन है। नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बीसीडी। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है किसका, एबीसी इज टू बीसीडी का एरिया का वैल्यू निकालना है। तो सेम हमारा वही काम है जो हमने किया है। देयरफॉर यहाँ पे चाहे सवाल करते हैं, एरिया का नाम क्या दिया है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ओपन में दूसरे का नाम क्या दिया है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बी सी डी। यह हमें देख के रखा है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन में हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2। ये फॉर्मूला नहीं भी लिखोगे डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो मार्क मिलता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमें जो है फॉर्मूला याद हो चुका है, लेकिन बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम में हमें कुछ भी गलती नहीं करना है। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई टाइम इसमें ज्यादा लगता नहीं है, फॉर्मूला पट से लिख सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखने के बाद देखो, हाफ जैसे का ये हाफ और ये हाफ तो कैंसिल हो गया। जो सेम चीज रहती है तो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। अब बेस 1 और हाइट 1 किस ट्रायंगल के लिए, एबीसी। एबीसी को देखते हैं कहाँ है, ये है ए और ये है बी और ये है सी। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, उसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो बीसी उसका क्या हो गया, बेस हो गया। बीसी हो गया बेस, क्योंकि जो लाइन जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो बीसी हो गया बेस, और हाइट का नाम क्या हो गया यहाँ पे, एपी। हाइट का नाम हमने दे दिया एपी। अब नेक्स्ट ये वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, बी सी डी। ये है बी सी डी, यानी कि ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, बी सी डी, ये बड़े वाले ट्रायंगल की। अब इस ट्रायंगल में अगर आप लोग देखोगे बी सी डी में, तो इसमें हाइट ही नहीं दिख रहा है। जब हाइट नहीं है तो हमें क्या करना है, हाइट वहां पे कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसका स्टेट में जो है हम एक हाइट ड्रॉ कर देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और यहाँ पे एक हम उसका नाम ले लेंगे, सभी कुछ दिया है तो डी, और यहाँ ई ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। तो इस फॉर्मूला के लिए देखिए नाम क्या है, बी सी डी। ये जो डी ई है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बीसी के ऊपर। ट्रायंगल का जो ये लाइन है वो क्या है, बीसी है ना। तो बीसी के ऊपर जो है ये डी ई क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब भी जिसके ऊपर कोई कुछ चीज परपेंडिकुलर होता है मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंगल बनेगा। और 90 डिग्री एंगल बना मतलब ये क्या होगा, उसका बेस हो गया। तो बेस का नाम क्या होगा, ट्रायंगल बी सी डी के लिए बेस उसका क्या होगा, बी सी। तो यहाँ पे बेस लिख दिए बी सी, और इसका हाइट जो है, जो कि यहाँ नहीं था, हमने कंस्ट्रक्ट करके बनाया है। तो उस हाइट का नाम क्या है, डी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी ई, ठीक है। अब ये होने के बाद देखिए बीसी और एबीसी सेम है, तो बीसी बीसी कैंसल, बचा क्या हमारे पास, एपी अपॉन डी ई। अब एपी अपॉन डी बचा हमारे पास। तो देखिए ये एपी वाला लाइन और ये डी वाला लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। और जब भी पैरेलल होता है कोई भी चीज मतलब क्या होता है, वो इक्वल भी होता है। हमारा एक थ्योरम है जो कि बताता है कि अगर कोई लाइन एक दूसरे को पैरेलल है मतलब क्या है, वो एक दूसरे को बराबर भी है। तो जहां हम एपी लिखे हैं वहां हम डीई लिख सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एपी बाय एपी कर देंगे, एपी बाय एपी। और यहाँ रीजन दे देंगे, रीजन में क्या लिखेंगे, एपी जो है ये इक्वल है डीई के। एपी किसके इक्वल है, डीई के इक्वल है। अब फाइनली देखिए एपी और एपी, एपी एपी कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचा वहां पे, 1/1, 1/1। हमें जो है आंसर किस में चाहिए, रेशो में चाहिए, इसलिए 1/1। नहीं तो फाइनली 1 भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर लास्ट में हमें 1 ही मिलने वाला है। लेकिन हमें रेशो के फॉर्म में पूछा गया है, इसलिए हमें 1/1 लेना पड़ेगा। और लास्ट में आंसर लिख देंगे यही वाला इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टू, आंसर क्या आ जाएगा, 1:1। इसके पहले जो है ये इतना पार्ट लिखना पड़ेगा। ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। और यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट सिमिलरिटी का 1.1 पूरा बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिए हमने। इसके बाद जो एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें सेम यही चीज करना है, एरियाज ही निकालना है, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। वो क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क है, उसको सॉल्व करके देखिएगा। अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है तो वीडियो में कमेंट करिए कि हाँ भैया समझ में आ गया है, जिससे हमें भी पता चलता रहेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप लोग को अगर पढ़ने में मजा आ रहा होगा तो ये भी कमेंट करिएगा हाँ भैया मजा आ रहा है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की ओर, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने से पहले जो हमें बेसिक समझना जरूरी है। तो देखिए बेसिक में जो है सबसे पहले हमें क्या दिया है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है।
कौन सा थ्योरम है? बीपीटी थ्योरम। और ये थ्योरम जो है फेमस थ्योरम है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जो है बहुत बार ये थ्योरम पूछ चुका है। हम जो है थ्योरम जो है बाद में जो है एक एक्स्ट्रा क्लास लेके जो है थ्योरम जो है पूरा हम कॉन्सेप्ट जो है थ्योरम का, जितने भी थ्योरम जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ही थ्योरम जो है आप लोग को बताया जाएगा। और 3 से 4 ही थ्योरम में से जो है आप लोग को बोर्ड एग्जाम 2026 में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसको पहले देखते हैं कि ये क्या होता है, बेसिक अभी समझेंगे, ठीक है। पूरा थ्योरम को आप लोग को नहीं समझाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ थ्योरम का कहने का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, उसमें हमें क्या करना रहता है, बस वही समझाएंगे। पूरा सॉल्व करके आप लोग को अभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर हम थ्योरम को समझाने लगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे बेसिक समझ रहे हैं। इसके बाद जो है पूरा हमारा अगर वन शॉट खत्म हो जाएगा, तो वन शॉट खत्म होने के बाद जो है आप लोग के लिए थ्योरम के लिए एक वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें 3 से 4 जो है थ्योरम बताएंगे। और 3 से 4 थ्योरम में से जो है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। उससे बाहर का कोई भी थ्योरम आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए इसका हम पहले बेसिक समझते हैं। तो बीपीटी थ्योरम का देखिए, पहले जो भी आपका थ्योरम आता है ना बोर्ड एग्जाम में, तो ये स्टेटमेंट दिया रहता है, आपको ये बता कर नहीं रहता है कि ये बीपीटी थ्योरम है, या फिर पाइथागोरस थ्योरम है, या फिर ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, या 3 पैरेलल लाइन वाला थ्योरम है। कोई भी थ्योरम दे, सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, उसका स्टेटमेंट देता है। और हमें खुद पता करना रहता है कि ये कौन सा थ्योरम है। तो उसके लिए हमें जो है स्टेटमेंट जो है याद रखना पड़ेगा, या फिर स्टेटमेंट को समझ के जाना पड़ेगा। अगर इस टाइप का हमें कुछ दिखता है तो हम समझ में आना चाहिए कि कौन सा थ्योरम है। तो इसमें पहले देखिए बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या देके रखा है। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर कोई लाइन जो है पैरेलल है किसके, साइड ऑफ अ ट्रायंगल्स के, ठीक है। मान लीजिए कि लाइन है और ये क्या पैरेलल है किसके साथ, किसी एक साइड के ट्रायंगल से, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है और एक लाइन जो है वो ट्रायंगल की किसी भी एक साइड से अगर पैरेलल है, उसके बाद क्या बोला, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन डिवाइड द साइड इनटू द सेम रेशो। इसके कहने का मतलब क्या है, अगर कोई आप लोग को ट्रायंगल दिया गया है और उसमें जो है एक लाइन जो है, एक साइड की कोई एक लाइन जो है पैरेलल है, देन जो रिमेनिंग साइड जो बचे हैं, क्योंकि एक लाइन जो है दूसरे के साथ क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, ट्रायंगल के एक साइड के साथ वो वाला जो लाइन आ रहा है वो पैरेलल हो जा रहा है, तो बचे भी कितने साइड, 2 साइड, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड हो जाते हैं, एक साइड क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है, तो बचे 2 साइड है। तो 2 साइड जो बच्चे हैं उसको क्या करेगा, ये जो लाइन आ रहा है वो दोनों पॉइंट जो है, दोनों साइड जो है 2 डिस्टेंस पॉइंट पे, यानी कि 2 जगहों पे जो है कट करेगा। एक साइड को एक पॉइंट पे कट करेगा, फिर दूसरा साइड जो होगा उसको एक पॉइंट पे कट करेगा। अगर इस तरह का कंडीशन आपने को दिखने को मिलता है तो उसको हम कहते हैं कौन सा थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ डायग्राम से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक लाइन जो है ये क्या पैरेलल है ट्रायंगल के इस वाले साइड से, ट्रायंगल के इस वाले साइड से क्या है, पैरेलल है ये वाला लाइन, ठीक है। और ये लाइन जो है क्या कर रहा है, ए बी साइड, साइड ए बी को और साइड ए सी को पी और क्यू पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो जो रेशो जो है ना एपी अपॉन पीबी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये जो है क्या होता है, इक्वल हो जाता है। इनका रेशो जो है सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, और ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। सेम रेशो में जो है उसको डिवाइड करता है। तो अगर इस टाइप का अगर आपको दिखता है तो हमें इसमें जो है प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। क्या प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, एपी जो है ये एपी इज टू पीबी, एपी इज टू पीबी, ये किसके बराबर है, ए क्यू एस टू क्यू सी के। ये हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ता है बीपीटी थ्योरम में, और यही बीपीटी थ्योरम है, ठीक है। अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल होती है और रिमेनिंग 2 साइड जो है उसको अगर इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे, देन जो रिमेनिंग साइड्स जो रहते हैं वो जो है सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड होते हैं। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। यही हमें जो है बीपीटी थ्योरम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या था, एपी और पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपन क्यू सी बताना था। लेकिन कन्वर्स में क्या है ना, ये हमें दिया रहता है और वहां हमें प्रूफ करके बताना है कि ये वाली लाइन जो है, मान लेते हैं इसका नाम एल है, तो ये वाली लाइन जो है क्या उसके पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करके बताना पड़ता है। किसमें, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में, ठीक है। और बीपीटी में क्या बताना पड़ता है, उनका रेशो जो है एक बराबर है क्या, वो हमें बताना पड़ता है। और इसमें देखिए सेंटेंस आप पढ़ोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। थ्योरम देखिए क्या बोला है, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड, अगर कोई लाइन जो है डिवाइड कर रहा है किसी 2 साइड को, किसके, ट्रायंगल्स के, इन द सेम रेशो,
किस रेशो में? सेम रेशो में। मतलब रेशो का सेम मतलब क्या? ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। ठीक है, सेम रेशो में अगर कोई लाइन डिवाइड करता है देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। देन वो लाइन जो है क्या होगा? पैरेलल होगा किसके? थर्ड साइड के, क्योंकि दो साइड से तो क्या कर लेगा? इंटरसेक्ट कर देगा। तो तीसरा वाला लाइन के साथ क्या होगा? पैरेलल होगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। तो समझ में आया बीपीटी और कन्वर्स बीपीटी में क्या डिफरेंस है? बीपीटी में जो है हमें रेशो जो है प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, और एक कन्वर्स में क्या होता है? रेशो जो है दिया रहता है, और ये वाली लाइन जो है उसको हमें क्या करना पड़ता है? प्रूफ करके बताना पड़ता है कि ये वाली लाइन जो है पैरेलल है किसके साथ? थर्ड साइड के साथ। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट थ्योरम देके रखा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बोर्ड एग्जाम में जो है आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग को बीपीटी का थ्योरम पूछ लेता है तो बीपीटी के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, एंगल बाइसेक्टर का मिलेंगे। अगर एंगल बाइसेक्टर का आपको क्वेश्चन पूछता है तो यकीन मानिए बीपीटी का क्वेश्चन, सॉरी, एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम पूछ देता है तो बीपीटी का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तभी देखिए इस थ्योरम में क्या बोला है? द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर जो है किसका? एंगल का। आप लोगों ने 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा। 8वीं में हमने पढ़ा था क्या? मान लीजिए आप लोगों को कोई भी ऐसा एक एंगल देके रखा है, अगर इस एंगल को हमें बाइसेक्टर बनाना है तो बाइसेक्टर के लिए हम क्या करते थे? हमारा जो राउंडर होता है, डिवाइडर होता था, उसको एक पॉइंट पे रखते और आधा से ज्यादा इधर कट, एक इधर कट लगाते हैं। ये कट लगाने के बाद इस पॉइंट पे रख के एक इधर कट, और इस पॉइंट पे रख के एक इधर कट, और इसके बीच से एक लाइन निकालते थे जो क्या बन जाता था? उसका एंगल बाइसेक्टर बन जाता था। और एंगल बाइसेक्टर बनने के बाद क्या होता है? ये जितने का एंगल होगा ये भी उतने का होगा। मान लीजिए ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री का होता, ये वाला एंगल मान लीजिए 90 का है, तो अभी जो एंगल बाइसेक्टर करने के बाद ये हो जाएगा 45 का, और ये हो जाएगा 45 का। यही थ्योरम में बताया गया है। अगर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड ऑफ अ साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? अगर हम एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, किसी भी एंगल को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं, उसका एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, तो उसका सामने वाला जो साइड होता है वो सेम रेशो में क्या होता है? डिवाइड होता है, उनका रेशो बन जाता है। यानी कि उसका क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन डीसी हो जाएगा। वो किसके बराबर हो जाएगा? ए बी अपॉन डीसी। तो ये जो इसका नाम क्या है? ए बी अपॉन में क्या है? ये बीसी, जिसका एंगल बाइसेक्टर करके जाएगा। एंगल किसका है? मान लीजिए इसका हमें एंगल बाइसेक्टर बनाना है, तो इसका ये साइड आ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा ए बी, इज इक्वल टू में दूसरा साइड कौन सा? ये एंगल से टच वाला, तो ये बीसी इज इक्वल टू में एंगल बाइसेक्टर किसको बाइसेक्ट कर रहा है? ये वाला एंगल सामने वाले साइड को। तो सामने वाले साइड जो है उसका रेशो हो जाता है, ये यहां से लेके यहां तक का पहला एक पॉइंट ए डी अपॉन में यहां से आगे वाला पॉइंट डीसी। तो इसमें हमें समझना क्या है? जब भी एंगल बाइसेक्टर आएगा तो एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा? जो भी ट्रायंगल होगा उसके ये वाला साइड अपॉन में ये वाला साइड इज इक्वल टू में क्या होगा? जिस एंगल के सामने वाला साइड जो है, एंगल को, जो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं उसका सामने वाला जो साइड है उसको रेशो में, मतलब इस रेशो अपन इस रेशो में वो डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी जो है थ्री पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, तीन पैरेलल लाइन और उसके ट्रांसवर्सल का उसका थ्योरम है। ठीक है, इस थ्योरम में क्या होता है? मान लीजिए आप लोगों को अगर थ्री पैरेलल लाइन दिए गए हैं, ये एक पैरेलल लाइन हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा पैरेलल लाइन है, उसके अगर ट्रांसवर्सल जो है, दो ट्रांसवर्सल है और थ्री पैरेलल लाइन है, तो इनमें जो है रेशो जो है बनता है कैसे? देखिए ए बी अपन बीसी बनता है। क्या बनता है? ए बी यहां से स्टार्ट होगा यहां पे खत्म अपन बीसी, और इसका इधर का बनता है पी क्यू अपन क्यू आर। ऐसा उनका रेशो बनता है। तो इसमें हमें क्या दिखाना है? ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ये हमें जो है प्रूफ करके दिखाना रहता है। इस तरह में बस हमें इतना ही पढ़ना है। एक बार देखिए बीपीटी में हमने क्या किया, जो बीपीटी था, जो भी पैरेलल था, उसके जो भी दो इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट्स को, उसको हम क्या करेंगे? 1/1 में लिख देंगे और दोनों को सेम दिखा देंगे। ठीक है, जब कन्वर्स आएगा तो उसका जस्ट अपोजिट रहेगा, उसमें हमें लाइन को पैरेलल दिखाना है। जब एंगल बाइसेक्टर आएगा तो जिस एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे उसके जो भी एंगल्स है उसके दो साइड इज इक्वल टू में उसके सामने वाले साइड का रेशो ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है थ्री पैरेलल लाइन वाला अगर आता है तो थ्री पैरेलल लाइन में क्या होता है? जो पैरेलल लाइन है जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो तीन पॉइंट हो जाएंगे, तो उसका पॉइंट्स का रेशो बन रहा है ए बी अपन बी सी पी क्यू अपन क्यू आर। ये जो है बराबर दिखाना है। ये हमारा जो है लास्ट थ्योरम था। अभी हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। ये पूरे जो हमारे थ्योरम थे, अगर आप लोगों को थ्योरम समझ में आ गए तो कमेंट जरूर करिए कहाँ समझ में आ गया है, क्योंकि जो है ना अभी नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है पूरा थ्योरम के ऊपर ही बेस है। तो चलिए अभी प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम देखिए स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। ये जो है हमारा कौन सा है? प्रैक्टिस सेट 1.2 है। तो 1.2 में देखिए पहला ही क्वेश्चन हमें दिया गया है जो कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर ही दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे जो है तीन फिगर दिए गए हैं। तीन फिगर में से बोला गया है कि आइडेंटिफाई करिए कि तीनों फिगर में
कौन से इसमें जो है रे पीएम जो है क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल क्यू पी आर का। यानी कि एंगल पी का, ये जो है ट्रायंगल दिए गए हैं सभी में, एंगल पी का ये पीएम जो है, ये पीएम वाला रे, पीएम पीएम और यहाँ पे भी पीएम, ये पीएम वाला रे जो है बाइसेक्टर है क्या, ये हमें फाइंड करके दिखाना है। तो सेम हम सॉल्व करेंगे एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगा के ही। तो सबसे पहले लिख लेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिख देंगे, क्या हो जाएगा ट्रायंगल का नाम, क्यू पी आर, इन ट्रायंगल क्यू पी आर। ट्रायंगल क्यू पी आर में हमारा जो है बाय यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग, चाहे बाय चाहे लिखिए या फिर अकॉर्डिंग लिखिए, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर सॉरी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यहाँ पे लिख लीजिएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर के थ्योरम के अकॉर्डिंग से हमारा क्या हुआ था, हमने पढ़ा था, तो जो भी एंगल का बाइसेक्टर होता है उसके सामने वाला का रेशो तो लेना है, लेकिन सबसे पहले क्या लेना है, जो एंगल का बाइसेक्टर कर रहे हैं उसके दो साइड जो बचे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूपी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पे पी आर, क्यूपी इज इक्वल टू में पी आर अपॉन में सॉरी क्यूपी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू में जो तीसरा साइड जो है जिस एंगल का बाइसेक्टर हो रहा है, जिस एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है उसके वाला सामने वाला जो साइड है उनका रेशो, सामने वाले साइड का रेशो क्या हो जाएगा, क्यूएम अपॉन एम आर। यहाँ पे लिख देंगे क्यूएम अपॉन एम आर। अभी उनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्यू पी का वैल्यू कितना है 7, पी आर कितना है यहाँ पे 3, तो 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे ये कितना है, क्यू एम 3.5 है और ये कितना है 1.5 है, कितना है 1.5 है। नेक्स्ट अभी इसको हम क्या करते हैं, देखिए 7.7/3 को जैसे का वैसे रहते हैं, इसको जो हमने पॉइंट हटाने के लिए 10 से जो है मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 10 अपॉन में 3.5 इंटू 10 करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आएगा, 7/3 इज इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 15, 35 सॉरी यहाँ पे 15 आएगा, 1.5 था ना, 1.5, तो यहाँ पे 15 हो गया। ठीक है, जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 नहीं 5 से डिवाइड करते हैं, तो 7/3 जैसे का वैसा, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हमने क्या किया है, डिवाइड बाय 5 किया है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आते हैं, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS आता है, तभी हम कहेंगे कि जो रे पीएम है क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल क्यू पी आर का। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर रे पीएम इज ए बाइसेक्टर, यहाँ पे लिखेंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल क्यू पी आर का। तो ये पहला फिगर हमने सॉल्व कर दिया, पहले फिगर की मदद से ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसे ही अभी हम सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे। सेकंड में क्या आएगा, सेम वही इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है यहाँ पे, आर पी क्यू, आर पी क्यू। इस ट्रायंगल में बाय कौन से थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की मदद से हम क्या कह सकते हैं, जिस एंगल का हमें बताना है कि वो बाइसेक्टर है कि नहीं, उसके दो साइड जो दिए है, दो साइड, ये क्या है आरपी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू में जो इस साइड का हम एंगल बाइसेक्टर कर रहे हैं उसके सामने वाले साइड का रेशो, सामने वाला साइड क्या है आर एम अपॉन एम क्यू, तो आर एम अपॉन में एम क्यू, इनका वैल्यूज पुट करिए। आरपी का वैल्यू कितना है 7, पी क्यू कितना है 10 इज इक्वल टू आर एम, आर एम कितना है यहाँ पे देखिए, आर एम कितना है 6 और ये एम क्यू कितना है, एम क्यू कितना है 8 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 7/10, तो जैसे का वैसा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज आए हैं दोनों सेम है क्या, सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रे पीएम इज नॉट ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर एंगल का जो बाइसेक्टर नहीं है, और यहाँ पे नॉट इक्वल डाल देंगे क्योंकि ये दोनों समान नहीं आए हैं। अभी ऐसा ही देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया, ये जो है आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसको जो है हम होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग को हिंट दे रहे हैं कि ये जो है एंगल बाइसेक्टर है। पहला जो है नहीं था, पहला जो है एंगल बाइसेक्टर था, दूसरा जो था एंगल बाइसेक्टर नहीं है। क्यों नहीं आया, क्योंकि दोनों का LHS इज इक्वल टू RHS सेम नहीं आया है। आप लोग तीसरा सॉल्व करिएगा, देखिए LHS और RHS दोनों सेम आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये रे पीएम जो है क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल क्यू पी आर का, क्यू पी आर का एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल का नाम दिया हमें पी क्यू आर। इस ट्रायंगल में पीएम की वैल्यू दी है 15, पी क्यू दिया है 25, पी आर दिया है 20, एन आर देकर रखा है 8। इसके बाद क्या बोला, स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, गिव रीजन। हमें बताना कि एन एम जो साइड है क्या पैरेलल है क्यू आर के साथ या फिर आर क्यू के साथ। ठीक है, पैरेलल है क्या और पैरेलल है तो कैसे पैरेलल है उसका रीजन भी देना है हमें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम जो है अब यहाँ पे जनरल, यहाँ पे जो है हमें इसका सिमिलरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है, थोड़ा सा लगेगा बाद में। अभी जो इसके लिए जनरल है हमारा, अब देखिए अगर हम पी आर देकर रखा है वैल्यू, यहाँ पे पी आर देकर रखा है, एन आर देकर रखा है। अगर हमें पी एन का वैल्यू निकालना चाहे तो हम कैसे निकाल सकते हैं, पी एन निकालना चाहे तो सबसे पहले पी आर देखिए क्या रखा है पी आर, तो पी आर इज इक्वल टू, ये पी आर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पी आर, इसका वैल्यू अगर हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं पी एन प्लस एन आर, तो हम लिख देंगे पी एन प्लस एन आर। ठीक है, अब पीएन की वैल्यू हमें नहीं पता है तो जैसे का वैसा, एनआर हमें 8 दिया है, ये कितना देकर रखा है 20 देकर रखा है। नंबर को एक साइड लेके जाएंगे, 20 माइनस 8 कर देंगे, ये हो गया पीएन। तो पीएन की फाइनली वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ से 12 आ गई, यहां से हमें पीएन मिल गया। नेक्स्ट वैसे ही इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा क्यू पी, सॉरी पी क्यू, पी क्यू कितना देकर रखा है 25, पीएम देकर रखा है 15, यहां से हम एम क्यू निकाल लेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे देयर फोर पी क्यू इज इक्वल टू पीएम प्लस एम क्यू। अब पीएम की वैल्यू कितनी देकर रखी है यहाँ पे 15, ये देकर रखा है 25, हमें एम क्यू निकालना, तो एम क्यू जैसे का वैसा, तो एम क्यू इज इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा 25 अपने जगह पे है, ये प्लस 15 दे जाएगा तो माइनस 15। तो एम क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई, 25 में से 15 गया 10, यहाँ से हमें एम क्यू की वैल्यू मिल गई। अब ये हमें 10 मिल गया है, ये फिर पी एन कितना मिल गया 12 मिल गया है। अब हम बताना क्या है कि ये लाइन जो है क्या इसके साथ पैरेलल है, ये बताना है। तो जाहिर से डायग्राम देख के पता चला हमें यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, बीपीटी लगने वाला है। ठीक है, तो ये जो है बताना है पैरेलल है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, इनका रेशियो देखना पड़ेगा कि ये वाला रेशियो, ये अपन ये इज इक्वल टू दूसरे साइड का रेशियो सेम आ रहा है क्या। तो उसके लिए हम लिखेंगे देयरफॉर क्या है इसका नाम, पीएन इज इक्वल टू एन आर। ठीक है, अपन में पीएन अपन एन आर, पीएन की वैल्यू कितना है 12 अपन एन आर कितना है 8। जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट जब दूसरा साइड है उसका क्या है पीएम, अपॉन में क्या है एम क्यू, इसका वैल्यू कितना है 15 अपॉन 10, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, इसका इक्वेशन नंबर 2। दोनों की वैल्यू सेम आई है, यानी कि पीएन अपॉन एनआर इज इक्वल टू पीएम अपॉन एमक्यू हो सकता है, क्योंकि वैल्यू क्या है आरएचएस जो है यहाँ पे लिखना चाहिए, तो क्या हो जाएगा एलएचएस और ये क्या हो जाएगा आंसर फाइनल उसका आरएचएस। तो एलएचएस में अगर सेम क्या बोलते हैं आरएचएस अगर सेम आ गया है तो एलएचएस भी क्या होगा उसका सेम होगा। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, पीएम जो है किसके बराबर है, पीएम अपॉन एनआर ये किसके बराबर है, पीएम अपॉन एम क्यू के बराबर है। और यहाँ पर रीजन में क्या आएगा, तो फॉर्म इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 के वजह से हम कह देंगे कि ये जो है ये लाइन जो है इसके सॉरी ये वाला रेशो जो है इसके रेशो के बराबर है। और जब भी हमें पता चल गया कि रेशो जो है अगर बराबर है, ये साइड दो साइड के रेशो जो है एक समान होते हैं, दो साइड के अगर रेशो अगर एक समान आ जाए बराबर आ गए दोनों इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन हो क्या होगा पैरेलल होगा, क्योंकि ये क्या है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो देयरफॉर लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हम कह सकते हैं कि साइड जो है साइड या फिर लाइन कह लेते हैं, लाइन का नाम क्या है एन एम, लाइन एन एस इज पैरेलल टू द लाइन, दूसरे वाले का लाइन का नाम क्या है आर क्यू, ये लाइन नहीं है ये साइड है हमारा, तो इसको लिख देंगे साइड आर क्यू। देखिए हमने इसको क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ ये तो बेसिक था, यहाँ से लगा हमारा, हमने रेशियो जो भी दिए थे उनको दिखा दिया, अगर दोनों का आरएचएस सेम आ गया तो एलएचएस भी सेम होगा, एलएचएस सेम दिखा दिया हमने, इक्वेशन 1 और 2 की वजह से सेम आ गए। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स क्या कहता है, अगर कोई साइड ट्रायंगल का दो साइड का रेशियो सेम है तो उसका जो एक लाइन होगा वो क्या होगा पैरेलल होगा किसके साथ, थर्ड वाले लाइन के साथ। तो वही हमने बताया कि लाइन एनएम जो है ये पैरेलल है तीसरे वाले साइड के साथ, तीसरे वाले साइड का नाम क्या है आर क्यू, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था और रीजन बताना था क्यों, तो रीजन क्या है हमारा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या देके रखा है, ये देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, ये जो है एम एन, ये क्वेश्चन इसको पढ़ लेते हैं पहले, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, एक मिनट रुकिए।
देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है ये, एम एन इन ट्रायंगल एम एन पी, ट्रायंगल का नाम क्या है एम एन पी, और ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 है हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का। एम एन पी में एन क्यू जो है बाइसेक्टर है एंगल एन का, ये एन क्यू जो है क्या है बाइसेक्टर है एंगल एन का, यानी कि इस एंगल का बाइसेक्टर है। और बाइसेक्टर बता दिया उसने तो हम कौन सा थ्योरम लगा देंगे, बाइसेक्टर वाला लगा देंगे, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो बोला है एम एन की वैल्यू दी है, पी एन देकर रखा है, एम क्यू देकर रखा है, देन फाइंड हमें क्या करना है, क्यूपी निकालना है। ये क्यूपी की जो है वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। बाकी वैल्यू दी है यहाँ पे देकर रखा है 7, ये देकर रखा है 2.5, ये वैल्यूज दी गई है और बोला गया है कि ये क्यूपी निकालो। तो सिंपल सा लिखेंगे, यहाँ पे क्या बोला है, एन क्यू इज ए बाइसेक्टर, ये क्या है एन क्यू जो है क्या है बाइसेक्टर है ऑफ एंगल एन, एंगल एन का क्या है वो बाइसेक्टर है। तो सिंपल सा लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की वजह से हम कह सकते हैं जो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर हो रहा है, ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर करना है तो इसके साइड्स क्या है एम एन अपॉन में एन पी इज इक्वल टू, तीसरे साइड जो है अपोजिट वाले साइड क्या है नाम उसका एम क्यू अपॉन क्यू पी। तो अब एम एन की वैल्यू कितना देकर रखा है 5, एन पी कितना है 7 इज इक्वल टू एम क्यू कितना है 2.5 और क्यूपी हमें निकाला है तो क्यूपी जैसे का वैसा हो गया। अभी इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 5 क्यूपी इज इक्वल टू 2.5, ये इधर डिवाइड होता जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा क्यूपी इज इक्वल टू, इसको इससे कर देंगे मल्टीप्लाई चाहे रहने देते हैं, ये हो जाएगा 7 अपॉन में आ गया 5। जब 5 आ गया तो क्या हो जाएगा 2.5, 2.5 का डबल क्या होता है 5, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। जब क्यूपी को 7 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 3.5। इसका देखिए कुछ देके रखा है क्या, यूनिट वगैरह नहीं दिया है तो सिंपल सा आप क्या लगा देंगे यहाँ पे यूनिट लगा देंगे, ठीक है। ये उसका आंसर हो गया है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम था, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, या फिर पैरेलल 3 पैरेलल लाइन वाला जो होता है वो भी इजी होता है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी भी इजी होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें लिखना पड़ जाता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था 3 था। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, मेजर ऑफ अ सम एंगल इन द फिगर आर गिवन, मेजर जो है कुछ एंगल्स का हमें दिया गया है और बोला क्या गया है प्रूफ करके दिखाओ कि एपी जो है पीबी एपी अपन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपन क्यूसी, ये प्रूफ करके दिखाना है। यानी कि हमें प्रूफ क्या करना है, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू प्रूफ करके दिखाना है ए क्यू अपॉन क्यूसी, यानी कि ये रेशो अपन में ये रेशो इज इक्वल टू ये रेशो अपन ये रेशो। तो डायग्राम देखने से ही पता चल रहा है कौन सा है, बीपीटी थ्योरम यहाँ लगेगा, लेकिन बीपीटी का जो है इसमें ज्यादा रूल नहीं लग रहा है, बस लास्ट में सिर्फ हमें रीजन के फॉर्म में देना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए पी क्यू ये इक्वल है किसके साथ, एंगल ए बी सी के साथ, ए बी सी के साथ, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं 60 डिग्री के हैं। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ, ए बी सी के साथ। रीजन में क्या देंगे, ईच कितने डिग्री के हैं 60 डिग्री के, बोथ कितने डिग्री के हैं 60 डिग्री के हैं। तो हमने रीजन दे दिया। जब हमने रीजन बता दिया कि ये जो है एंगल सिमिलर है इसके साथ, अगर जब एंगल सेम हो जाता है किसी भी ट्रायंगल का मतलब क्या है, वो दोनों ट्रायंगल ही क्या है सिमिलर है। जब सिमिलर हो गया, मान लीजिए ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है सेम है, जब ट्रायंगल ही सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला लाइन जो है पी क्यू ये किसके साथ पैरेलल हो जाएगा, ये बीसी के साथ। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर लाइन, लाइन नहीं लिखते साइड लिख देते हैं यहाँ पे, साइड पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके साथ, साइड बीसी के साथ। ये क्यू हमने बताया यहाँ पे, तो हमारा एक रूल होता है कॉन्ग्रुएंट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये जो है क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल से ये ट्रायंगल का अगर ऐसा कभी होता है कि किसी भी एंगल्स जो है करस्पॉन्डिंग एंगल से, हमने जो है पढ़ा था, देखिए इसके पहले जो है देखिए दो पैरेलल लाइन होता है, बीच में एक ट्रांसवर्सल होता है। अगर ये वाला साइड जो है ये वाला एंगल इस एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ऊपर का एंगल इस वाले के साथ कॉन्ग्रुएंट है, देन हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और जब करस्पॉन्डिंग एंगल से हमने एंगल कॉन्ग्रुएंट बता दिया, मतलब क्या है हमारा जो है ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है पैरेलल है, यह हमारा थ्योरम ही होता है, ठीक है। अगर कोई भी लाइन दो पैरेलल है उसके बीच का एक कोई ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर उसके है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, कोई एंगल अगर करस्पॉन्डिंग एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है
तो उसका जो लाइंस होते हैं, ये दो दोनों लाइन होते हैं, दो लाइन, वो क्या होता है, दोनों लाइंस पैरेलल हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेम रूल आया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, मान लेते इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। जब ये पैरेलल हो जाएगा तो ये उसका जो है ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो वही हमने लिखा पी क्यू और जे का इस 60 डिग्री के है, तो पैरेलल हो जाएगा कौन सा, ये वाला साइड जो इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। क्यों पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से ट्रायंगल के, ठीक है। ये लिखने के बाद अगर हमारा कोई ट्रायंगल पैरेलल हो जाता है तो हमारा बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई लाइन किसी थर्ड साइड के साथ पैरेलल है तो उनका रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस साइड का रेशो क्या है, एपी अपॉन पीबी, और दूसरे वाले साइड का नाम क्या है, ए क्यू अपॉन क्यू सी। यहाँ पे लिख देंगे, इसके रीजन में क्या आएगा, बीपीटी बाय पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस नहीं है, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसके बाद जो है पाइथागोरस आने वाला है। ये भी बड़ी थ्योरम है, ठीक है। इसमें हमने किया क्या, ट्रायंगल का नाम लिखा, जो हमें दिया था सबसे इजी क्वेश्चन था, जो एंगल दिए थे उनको हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, क्योंकि दोनों 60 डिग्री के हैं, और ये जो एंगल्स जो है दोनों, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ जाते हैं तो हमारा साइड करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ लगता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में ही हम एंगल्स लगाते हैं ना, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल आ गया मतलब पैरेलल लाइंस होंगे, जाहिर सी बात पता चल रही है। ये लाइन और ये वाला लाइन जो है पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल बता दिया हमने, तो ये जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या कुछ अभी देखा हमने कि अगर कोई लाइन थर्ड लाइन के साथ जो है ट्रायंगल के साथ पैरेलल है तो उसके जो रिमेनिंग साइड जो होते हैं उनका रेशो क्या होता है, एक समान हो जाता है। और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, हमने प्रूफ करके दिखा दिया। अभी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देके रखा है। इसमें देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें, इन ए ट्रेपेजियम एबीसीडी ट्रेपेजियम का नाम देके रखा है। उसके बाद क्या बोला है, साइड एबी, ये एबी जो है पैरेलल है किसके साथ, पीक्यू के साथ, और नीचे क्या बोला है, डी सी के साथ, सभी पैरेलल है और इनकी वैल्यूज देके रखी है, एपी का, पी डी का, और वहां से क्यू सी का वैल्यू देके रखा है। तो अगर आप लोग ये देखेंगे तो ये क्या है, पहला लाइन है, ये कौन सा लाइन है, दूसरा, और ये कौन सा लाइन, तीसरा। तो हमारा थ्योरम कौन सा लगेगा, थ्योरम जो है थ्री पैरेलल लाइन वाला। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपल सा, इन क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, ए बी सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बाय थ्री पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी, थ्री पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि इनका जो रेशो है एपी अपॉन थ्री पैरेलल लाइन, अभी जो देखा था हमने सबसे पहले बेसिक में क्या लिखा था, अगर कोई थ्री पैरेलल लाइन है तो क्या होता है, ये अपॉन ये, तो उसका नाम क्या है, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू, इसके वाले साइड का नाम क्या है, बीक्यू अपॉन क्यूसी, तो बीक्यू अपॉन में क्यूसी। अब एपी की वैल्यू यहाँ 15 है, पीडी 12 है, बीक्यू हमें फाइंड करना है, तो जैसे का वैसा, और ये कितना देकर रखा है, 14। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसके साथ इधर चल जाएगा, तो 15 इंटू 14 इज इक्वल टू में बीक्यू, ये 12 बीक्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 इसके साथ मल्टीप्लाई तो 12 बीक्यू, देन इसको 12 इधर डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो इधर 12 डिवाइड में आ गया इज इक्वल टू बीक्यू। अब ये होने के बाद इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 5 जा 15 और ये 3 4 जा 12 हो गया। इतना होने के बाद जो है 14 जो है, 14 को हम इससे कुछ नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते, कितना हो जाएगा फिर 14 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 70, तो 14 इंटू 5 करेंगे तो हो गया 70 अपॉन में कितना है 4, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, फाइनली इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 18 और 4 5 जा 20, यानी कि 17.5 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा, किसका, बी क्यू का। ये हमने यहाँ से बी क्यू का वैल्यू निकाल लिया। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, सब कुछ हमें यहीं पे दिए गए, बस हमें थ्योरम लगाना है। थ्योरम का बस हमें पता रहना चाहिए कि उसमें क्या होता है, थ्योरम लगाइए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड कर लिया है। अभी जो है चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो है हमें देखिए डायग्राम देख के पता चल रहा है यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा, पैरेलल ऑफ थ्री पैरेलल है, सॉरी थ्योरम ऑफ थ्री पैरेलल लाइन वाला, ठीक है, तीन पैरेलल लाइन वाला जो है प्रॉपर्टी यहाँ पे लगने वाला है। और वहां पे देख के ही पता चल रहा है एंगल्स दिख रहे, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगना है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो है अलग टाइप का क्वेश्चन दिया था, इसलिए हम ये करवा रहे हैं, वरना फिर इस क्वेश्चन की जो है करने की जरूरत नहीं थी, तो भी हम करवा रहे हैं, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, ये वाला क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में मिलता है, मतलब दिखने को मिलता ही है। अभी चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, तो सिंपल सा लिख देंगे, बाय थ्री पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी, थ्री पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये इज इक्वल टू ये, यानी कि बी डी अपॉन में क्या हो जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा, सी। इस क्वेश्चन में क्या बोला है ना, एक्स की वैल्यू निकालिए और पूरा ए का वैल्यू भी निकालना है, ठीक है। तो पहले एक्स निकालेंगे, देन प्लस कर देंगे जो ए सी है,
और सी जो वैल्यू आएगा उनको प्लस करेंगे तो ए ही मिल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू पहले निकालेंगे। बी डी देखिए कितना देकर यहाँ पे 8, डी एफ कितना है 4, ए सी कितना है 12 और यहाँ एक्स। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पे जो है क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा और ये 12 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 4 और ये मल्टीप्लाई में 8 था इधर आएगा तो डिवाइड में 4 1 जा 4, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे x इज इक्वल टू कितना होगा 12/2, तो x इज इक्वल टू फाइनली यहाँ पे कितना आंसर मिल गया 6 मिल गया। जब x हमें मिल गया 6, देयरफॉर हमें निकालना क्या है a। प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करने से पहले जो हमें क्या करना है बेसिक पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, बेसिक जान लेंगे तो जो है प्रैक्टिस सेट पढ़ने में हमें इजी लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.3 में जो है स्टार्ट करने से पहले बेसिक में क्या दिया है सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें जो है हमें जो पढ़ना है ना सिमिलर ट्रायंगल के पढ़ने में, क्योंकि हमें चैप्टर का नाम ही क्या है सिमिलरिटी। तभी तक हम जितना पढ़ रहे थे ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे, अभी हम सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम जितना भी पढ़े हम दो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी जो है हमारी बात किस पे आ गई है सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर आ गई है। सिमिलर ट्रायंगल्स में देखिए, अगर मान लीजिए आप लोग को किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि दो ट्रायंगल दिए हैं और दोनों के दोनों क्या है सिमिलर है, अगर ये वर्ड आ जाता है तो सिमिलर मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलर का साइन होता है। ठीक है, ए बी सी क्या अगर सिमिलर है किसके साथ, ट्रायंगल डी ई एफ के साथ, अगर ऐसा बोल देते हैं तो समझ लीजिएगा अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है और वो सिमिलर कब होती है, उसके जब पूरे साइड्स और पूरे एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं तब। मतलब कि अगर एंगल ए का करस्पॉन्डेंस दूसरे वाले ट्रायंगल का एंगल क्या है, ए के इसमें डी है तो एंगल डी के साथ अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया। नेक्स्ट एंगल बी अगर एंगल ई के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल सी अगर एंगल एफ के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया। कहने का मतलब है जो एंगल से अगर वो दूसरे ट्रायंगल के एंगल के करस्पॉन्डेंस से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तभी हम क्या कहेंगे कि हमारा ट्रायंगल क्या है सिमिलर ट्रायंगल है। ये तो एंगल की बात हुई। अब साइड की, तो साइड में इसमें क्या होता है, जो भी दिए गए हैं ना इनका रेशो हो जाता है करस्पॉन्डेंस रेशो। मान लीजिए अगर कोई दो ट्रायंगल दिए गए हैं और बोल दिया जाए कि क्या है सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल का देखिए इनका क्या होता है करस्पॉन्डेंस का रेशो। मान लीजिए ट्रायंगल 1 का साइड का नाम ए बी साइड ले रहे हैं आप, तो ए बी ये वाला साइड लिए हो अगर आप लोगों ने, तो दूसरे वाले ट्रायंगल का भी हमें वही साइड लेना है, ये वाला साइड, तो इसका नाम क्या है डीएफ और उसके ऑपोन में आ जाएगा। यानी कि इनका बनता क्या है रेशो। ये फर्स्ट ट्रायंगल ऑपोन में उसका करस्पॉन्डेंस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, दूसरा वाले ट्रायंगल का साइड क्या है, यहाँ पे मान लीजिए बीसी, तो इसका जो है बीसी ये किसके इक्वल हो जाएगा ईएफ के, क्योंकि दूसरे ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड उसका क्या है ईएफ, तो ईएफ आ जाएगा। नेक्स्ट तीसरा अगर मान लेते एसी है तो एसी और सिमिलर ट्रायंगल का जो दूसरा ट्रायंगल है उसका करस्पॉन्डेंस साइड क्या है डीएफ, तो यहाँ पे डीएफ ये सभी क्या है इक्वल होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल जो दो ट्रायंगल है वो क्या है सिमिलर है। इस ऐसे हम कह सकते हैं। और इस तरीके का प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन जो है हमें बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि बताइए क्या है सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं, तो उसके लिए जो है कुछ टेस्ट बने गए हैं जिनको दिया गया है नाम टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, जिससे इस टेस्ट का यूज करके हम बता सकते हैं कि वो हमारा जो दो ट्रायंगल दिए गए वो सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं। तो पहला टेस्ट होता है हमारा ए टेस्ट, यानी कि हम कहते हैं इसे एंगल 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 टेस्ट। ठीक है, अगर आप लोग को तीन जगह ए दिख गया यानी कि तीन एंगल आपको दिख गए तब हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल जो है क्या है एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। इसको हिंदी में जो है हम को कसौटी कहते हैं। क्या कहते हैं को कसौटी, इसको हिंदी में कहा जाता है को कसौटी। ठीक है, यह हमारा हिंदी में हो गया। यानी कि तीन कोण अगर एक समान है तभी हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इसके समान। अगर ये वाला एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये दूसरा वाला एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के इस एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ये तीसरा वाला एंगल इस एंगल ट्रायंगल के तीसरे वाले एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, यानी कि तीनों एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल के एंगल के साथ, तब हम कह सकते हैं कि बाय ए टेस्ट से हमारा ट्रायंगल जो है क्या है सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, यह हमारा पहला टेस्ट था। दूसरा टेस्ट है ए टेस्ट। ए टेस्ट को हम कहते हैं कोको टेस्ट, इसे क्या कहते हैं कोको कसौटी, हिंदी में कहते हैं कोको कसौटी। ठीक है, इसमें क्या होता है अगर आपके ट्रायंगल में कोई भी दो साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है, क्या इतने साइड कोई भी दो साइड, तो भी हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है। मान लीजिए आप लोग को ये वाला एंगल दिया है,
इसके साथ कॉन्ग्रुएंट, ये दूसरा वाला एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट दिया है, तो भी हम कह सकते हैं कि वो क्या है, हमारा जो है क्या है, ए टेस्ट की मदद से सिमिलर ट्रायंगल है वो, ठीक है। यानी कि हमारा जो है दो टेस्ट हमने पढ़ लिया, पहला क्या था ए टेस्ट, यानी कि ट्रिपल ए टेस्ट, जिसको हम एंगल 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 टेस्ट कहते हैं। दूसरा हमारा क्या था, एंगल एंगल टेस्ट, अगर किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल सेम है तब भी हम क्या कहेंगे, सिमिलर ट्रायंगल है। अगर किसी दो ट्रायंगल के तीनों एंगल ही सेम है तब हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या देख रखा है, SAS टेस्ट। इसको हिंदी में देखिए हम क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है भू को भू कसौटी, भू को भू कसौटी, हिंदी में कहा जाता है भू को भू कसौटी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको जो है एक साइड दिया है, मान लीजिए ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड आपका इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हमारा साइड हो गया। दूसरा मान लीजिए अब ये साइड आया है ना, तो अगर आप लोग इधर से जाएंगे तो इधर ही से जाना है दोनों ट्रायंगल के लिए, अगर आप लोग इधर साइड से जा रहे हो तो इधर साइड से ही जाना पड़ेगा, किसी एक ही सीक्वेंस को फॉलो करना है, ठीक है। तो मान लीजिए आप लोग को ट्रायंगल में ये दिया है, ये साइड जो इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल जो इसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये हमारा क्या था, साइड था, ये वाला क्या है, हमारा एंगल है, और मान लीजिए ये वाला साइड भी क्या है, इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया, तब कह सकते हैं कि बाय SSS टेस्ट से हमारा ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है। कहने का मतलब है अगर दो साइड और एक एंगल एक सीक्वेंस में आते हैं दोनों ट्रायंगल के साथ, तो क्या हम कहेंगे, वो हमारा क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। लेकिन सीक्वेंस नहीं भूलना है, ठीक है। अगर ऐसा दिया है, मान लीजिए साइड यहाँ पे दिया है और एंगल यहाँ पे दे देता है, साइड यहाँ एंगल यहाँ फिर यहाँ साइड दे देता है, तब जो है सीक्वेंस नहीं बनेगा, साइड साइड एंगल हो जाएगा, और साइड साइड एंगल हमारा कोई टेस्ट ऐसा है नहीं, हमारा क्या है, साइड एंगल साइड टेस्ट है, ठीक है। तो सीक्वेंस भी जरूरी है, अगर पहले साइड आ रहा है तो दूसरे पे एंगल है तो एंगल ही आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एंगल है तो साइड यहाँ पे और इसका एंगल ये वाला ले रहे हैं, वो भी नहीं होगा, सीक्वेंस चेंज नहीं कर रहा है। अगर आप लोग इधर से जा रहे हो तो आप लोग को एंगल इधर ही मिलना चाहिए, इधर से जा रहे हो तो इधर, ऐसा नहीं कि यहां से जा रहे हो और एंगल यहां मिल रहा है तो उसको ले लेना है, वैसा नहीं होगा। अगर बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं ट्रिकी वाले, जिससे स्टूडेंट क्या करते हैं, ये साइड ले लेते हैं और ये एंगल ले लेते हैं, साइड एंगल, और मान लीजिए इधर साइड दिया तो देखो साइड साइड एंगल साइड टेस्ट लगा देते हैं। कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप लोग सीक्वेंस अगर इधर से ही फॉलो करते हैं, तो मान लीजिए ये साइड था, तो बीच में फिर से एक साइड आ जा रहा है और ये साइड तो कॉन्ग्रुएंट दिया ही नहीं है, ये एंगल दिया है, तो एंगल साइड साइड एंगल कौन सा टेस्ट है, साइड साइड एंगल टेस्ट ही तो नहीं है हमारे पास, तो गलत हो जाता है। अगर आप इधर से जाओगे तो मान लीजिए ये साइड हो गया, ये एंगल दिया ही नहीं है, तो ये साइड हो गया, फिर ये दूसरा साइड आ जाएगा, उसके बाद एंगल आ रहा है ना, तो फिर से साइड साइड एंगल हो जाएगा, तो ये टेस्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस टाइप का जो है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना है, जो भी आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे वो सीक्वेंस में ही रहना चाहिए, पहले साइड देन एंगल फिर साइड ही आना चाहिए, ठीक है, तभी हम टेस्ट अप्लाई करेंगे। देन अगर ये टेस्ट उसमें कंडीशन में सेटिस्फाई करता है तब हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। और ये देखिए लास्ट टेस्ट है हमारे पास, जिसको कहते हैं SSS टेस्ट, यानी कि भू 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 कसौटी, इंग्लिश सॉरी हिंदी में कहा जाता है इसको भू 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 कसौटी, ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है भू 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 कसौटी। ये जो है हमारे टेस्ट थे, चार टेस्ट थे, पहला एंगल 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 टेस्ट, दूसरा था एंगल एंगल टेस्ट, तीसरा है हमारा साइड एंगल साइड टेस्ट, और लास्ट वाला है हमारा साइड 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 टेस्ट। इसमें साइड साइड में क्या होता है, तीन साइड दिए जाते हैं, ये इसके समान, ये वाला साइड इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, BC जो है इसके साथ, और ये तीसरा वाला इसके साथ, यानी कि एक दूसरे को सभी क्या रहेंगे, वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। ये हमारा जो है सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए जो है टेस्ट का यूज होता है, इसलिए हमें ये पढ़ना जरूरी था। अभी पहला क्वेश्चन देखिए हमें बुक में क्या देके रखा है, क्योंकि देखते हैं बुक में क्या देकर, देखिए बुक में क्या बोला है, बुक में इन फिगर 1.55 एंगल ABC 75 डिग्री, एंगल ABC बी कितने डिग्री का देकर रखा है, हमें 75 डिग्री देकर रखा है, एंड EDC ये कितने डिग्री का देकर रखा है, 75 डिग्री का ही देकर रखा है। उसके बाद बोला स्टेट विच टू ट्रायंगल आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, ठीक है, स्टेट करना है कि ये दो ट्रायंगल जो है कैसे सिमिलर है और कैसे टेस्ट से, यानी कि कौन से टेस्ट से जो है सिमिलर है। पहले तो ये बताना है कि कैसे सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है वो हमें बताना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस, और बोला गया है कि और भी लिखिए उनके जो बचे खुचे हैं एक के बाद एक करस्पॉन्डिंग जो भी साइड दिए है उनका हमें क्या करना है,
लिख के दिखाना है। साइड ही बोला था ना, ऑल्सो राइट द सिमिलर ऑफ टू ट्रायंगल बाय अ प्रॉपर 1:1 करस्पॉन्डेंस। ठीक है, ये 1:1 करस्पॉन्डेंस उनके सिमिलर हमें लिख के दिखाना है, वही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन करना क्या है हमें, सबसे पहले तो ये बताना है कि दो टेस्ट थे, कौन से टेस्ट से वो सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके बाद उसका करस्पॉन्डेंस साइड उसका लिख के बताना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में एंड ट्रायंगल ईडीसी में, एबीसी और ईडीसी में, ठीक है, दोनों ट्रायंगल लिया जा रहा है क्योंकि सिमिलरिटी की बात, तो दो ट्रायंगल आएंगे ही। तो एबीसी और ईडीसी में एंगल एबीसी ये जो कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, एंगल ईडीसी से। क्यों कॉन्ग्रुएंट है कि दोनों क्या है 75 डिग्री, तो यहां लिख देते हैं इच 75 डिग्री, इच 75 डिग्री, दोनों क्या है 75 डिग्री के हैं। अब ये हमने बता दिया तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी डी, और यहाँ पे लिख देंगे क्यू, तो ये क्या है कॉमन एंगल है, ये क्या है कॉमन एंगल है। सी सी अगर आप लोग देखोगे तो ए बी सी इसके लिए भी सी आ रहा है, ई डी सी तो इसके लिए भी सी आ रहा है, सी क्या है कॉमन है। जब कॉमन है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। जब ये होगा तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी। सिमिलर हमने बता दिया, क्यों सिमिलर हो गए, तो यहाँ पे लिख देंगे रीजन में बाय ए टेस्ट। कौन से टेस्ट से, एंगल टेस्ट से। यहाँ पे हम बता सकते थे एंगल टेस्ट अगर आप लोग को मिलता है मतलब क्या है ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ पे दो एंगल हमें मिल गए हैं, जब दो एंगल मिल गए तो हम कह सकते हैं बाय ए टेस्ट से ये दो ट्रायंगल जो ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला ट्रायंगल क्या है सिमिलर ट्रायंगल है, ये हमने बता दिया। अब इसके बाद उसने क्या बोला है, उसके करस्पॉन्डेंट साइड लिखिए। अब करस्पॉन्डेंट साइड का मतलब क्या है, अब ये जो है नाम दिया है ये लिख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ देखिए ट्रायंगल अगर एबीसी की बात करेंगे तो बीसी जो है किसके साथ हो जाएगा ईसी, और ये एबी जो किसके साथ हो जाएगा डीसी के साथ, और ये डी डी तो क्या है उसके लिए कॉमन ही है। तो अगर आप लोग इतना भी रहने देखो तो आंसर जो है आप लोगों को करेक्ट माना जाएगा। यहाँ तक हमारा हो गया है, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन देखिए इसके पहले जो है हमारा एक क्वेश्चन बचा है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमने पहले जैसे सॉल्व किया ना उसके समान ही है, ठीक है। उसमें भी हमें क्या बताना है, कौन से टेस्ट से जो है वो दो ट्रायंगल जो है सिमिलर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से टेस्ट से सिमिलर है, एस 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 टेस्ट से। तीनों साइड जो है सिमिलर है। आप लोगों को करना क्या है, तो आप लोगों को सिंपल से जब हमने बेसिक पढ़ाया था ना वैसे ही सॉल्व करके देखना है, ठीक है। एक ट्रायंगल का एक साइड लेना है, ओपन में दूसरे ट्रायंगल का एक साइड लेना है, ठीक है। जो सेम साइड लेते हैं, देखिए आप यहाँ पर रफ कर देता हूँ। मान लीजिए आपको दो ट्रायंगल दिया है, तो अगर आप लोग ये साइड ले रहे हो तो दूसरे ट्रायंगल का भी इसी साइड लेना है अपन में और सॉल्व करना है। मान लीजिए ये अपन ये सॉल्व कर रहे हैं, जो भी वैल्यू आएगा मान लेते हैं 2 आ गया, सॉल्व कर लेते हैं। फिर दूसरा साइड लेके सॉल्व करना, दूसरे का जो नाम ये अपन ये दूसरा साइड जो भी दिया है इसको जो सॉल्व करेगा मान लो वो, अगर सभी तीनों बोल फिर तीसरे लेकर सॉल्व करना, ये अपन ये जो भी देकर रखा है, ठीक है। नाम से लेना आप लोग बराबर सॉल्व करना है, ठीक है। एक साइड अपन ये इसका अपन वाला, दूसरे का दूसरा साइड, तीसरे का तीसरा, ऐसे सॉल्व करना। अगर तीनों का वैल्यू सेम आया तो अगर सेम आता है तो आप लिख सकते हो कि दोनों ट्रायंगल का नाम लिखा और बता दीजिएगा कि भाई एस 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 टेस्ट से क्या है सिमिलर है, क्योंकि दोनों में सभी साइड क्या है सेम है। सभी की जब साइड सेम हो जाएगी तो आप क्या कह सकते हैं एस 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 टेस्ट से वो क्या है सिमिलर है। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 करना है। हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोले हैं, एस शो इन फिगर 1.57 फिगर में टू पोल्स आर हाइट, सॉरी दो पोल के जो है हाइट दिए गए 8 मीटर एंड 4 मीटर, ठीक है। ये दो पोल है, मान लीजिए एक पी आर जो है पोल है और ए बी क्या है पोल है। तो दोनों पोल की हाइट जो है एक का देकर रखा है 8 मीटर और एक का देकर रखा है 4 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोला है आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, और ये क्या है परपेंडिकुलर है ग्राउंड, यानी कि क्यू आर इसका ग्राउंड हो गया और बीसी इसका ग्राउंड हो गया है। उसके बाद बोला है इफ द लेंथ ऑफ अ शैडो का जो लेंथ है यानी कि उसकी परछाई का जो लेंथ है, मान लीजिए पोल है और ये पोल जो है इसका परछाई, जब भी इंसान खड़ा रहता है तो जब खड़ा होता है तो परछाई कहां से बनना स्टार्ट होती है, टॉप से। ऐसा तो नहीं है कि नीचे से खड़ा है तो नीचे से ऐसा परछाई बनता है, ऐसा कभी नहीं बनता है। जब भी परछाई बनता है तो धूप जैसे ही हमारे ऊपर आएगी तो हमारे टॉप से जो है परछाई हमारा क्रिएट होगा। तो मान लीजिए पोल है तो पोल से जब इसकी परछाई बन रही है यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी क्या हो जाएगी परछाई बनेगी, ठीक है, ऊपर से लेके यहाँ तक। लेकिन इधर से बनेगी, बनना स्टार्ट कहां से होगा टॉप से, लेकिन दिखेगा कहां नीचे ही ना। हमारी परछाई ऊपर से भले ही बनती है लेकिन दिखती कहां है हमें, सरफेस पे ही दिखती है ना। तो सरफेस पे जितने मीटर की दूरी पे उसका हाइट जो बन रहा है कितना लंबा है तो दिखेगा कहां लंबाई उसके
सरफेस पे, तो सरफेस का डिस्टेंस देके रखा है 6 और इसका डिस्टेंस देके रखा है x, ये बोल के रखा है। उसके बाद बोला है कि देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ अ बिगर पोल एट द सेम टाइम, तो उसी समय पे जो है बड़े वाले पोल का जो शैडो है यानी कि इसकी परछाई जो है इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड होगा, तो सेम जैसे हमने सॉल्व किया ना अभी पिछला क्वेश्चन नंबर 1, वैसे ही दोनों ट्रायंगल का नाम इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल का नाम लिखना है, एंड ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है, सॉरी यहाँ पे एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दो ट्रायंगल के नाम लिख दिया हमने, ठीक है। और ट्रायंगल हमें क्वेश्चन में देके रखा है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। जब सिमिलर है मतलब क्या है, हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए, सॉरी ए नहीं पी, ट्रायंगल पी क्यू आर ये क्या है, सिमिलर है किसके साथ, ट्रायंगल ए बी सी। और रीजन में क्या देंगे, ये हमें कहाँ देके रखा है, गिवन में देके रखा है, ठीक है। जब ये हमें पता चल गया है और दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं मतलब उसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, एक दूसरे को रेशो में आ जाएंगे, तो हम कह सकते हैं पी क्यू यानी कि ये वाला साइड अपन ये वाला साइड। और जब इस टाइप का आएगा तो रेशो देखिए कैसे बनाते हैं, पहला और दूसरा ले लीजिएगा, अगर आप लोग को साइड साइड नहीं समझता है ना तो ऐसे समझ लीजिएगा, पहला दूसरा पी क्यू, अपन इसका पहले दूसरे का नाम क्या है ए बी, इज इक्वल टू इसका दूसरे का नाम क्या है क्यू आर, दूसरा तीसरा, इसका दूसरे तीसरे का नाम क्या है बी सी, इज इक्वल टू तीसरे पहले का नाम क्या है पी आर, और इसका नाम क्या है ए सी। और रीजन में क्या डालोगे, सी एस, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सी एस एस टी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। सी एस एस टी क्या होता है, ये जो होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं किसके, दो सिमिलर ट्रायंगल के। ये हमने जो आप लोगों को बेसिक में ही बता दिया था जब हमने स्टार्ट किया था तभी, ठीक है। अब ये हो गया, अब जिसकी वैल्यू दी है वो चेक करो, किसकी वैल्यू दी है, क्यू आर दिया है, क्यू आर चाहिए हमें, ठीक है। बीसी दिया है, बीसी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पी आर चाहिए, और ये जो दी चाहिए वो लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। क्या चाहिए हमें, क्यू आर ओपन बीसी चाहिए, और क्या चाहिए, पी आर ओपन एसी चाहिए, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट करते हैं, इसका वैल्यू कितना है 6 क्यू आर का, और बीसी कितना है x, तो यहाँ पे x रहने देंगे, पी आर कितना है 4 और वो कितना है 8। अब ये हो गया, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 6 इंटू 8 करेंगे, 6 इंटू 8 क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में x जैसे का वैसा 6 इंटू 8, और ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई में था इधर आके उसके डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, और ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा कितना हो गया 8। अब x इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 6 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू फाइनली कितना मिल गया 12 मीटर, यानी कि जो बड़े वाले पोल की हाइट है, सॉरी और शैडो का जो लेंथ है वो कितना है 12 मीटर। तो आप लोग सेंटेंस में लिख दीजिएगा, द शैडो ऑफ अ बिगर पोल इज 12 मीटर। शैडो जो है बड़े वाले पोल का वो कितने मीटर का है, 12 मीटर का है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 था। अब ये चलिए हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या देके रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में एपी जो है परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, और बीक्यू जो है परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर। ये एपी वाला जो है, ये वाला लाइन जो है किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बीसी के ऊपर, और ये बीक्यू, बीक्यू किसके ऊपर परपेंडिकुलर दिख रहा है, एसी के ऊपर। तो ये क्वेश्चन में देकर रखा है। नेक्स्ट क्या बोला है, बीपीसी, ये बीपीसी एक लाइन में है, और ए क्यू सी ये क्या है, एक लाइन में है। नेक्स्ट बोला है देन प्रूफ करके दिखाना है कि ट्रायंगल सीपीए यानी कि सीपीए ये वाला ट्रायंगल जो है ये क्या है, सिमिलर है किसके साथ, ट्रायंगल सी क्यू बी के साथ, सी क्यू बी के साथ, यानी कि ये नीचे वाले ट्रायंगल के साथ क्या है, सिमिलर है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। और इसमें वैल्यू देकर रखी है एपी, एपी का वैल्यू जो है 7 है, एंड बीक्यू जो है कितना देकर रखा है यहाँ पे, बीक्यू का वैल्यू 8, तो यहां से लेके यहां तक बीक्यू का वैल्यू 8 है। नेक्स्ट हमें देकर रखा है बीसी, बीसी कितना देकर रखा है 12, बीसी जो है 12 देके रखा है हमें, और बोला क्या है कि प्रूफ करके दिखाओ कि ये क्या है, हमारा सिमिलर ट्रायंगल है क्या। तो इसके लिए हम कैसे सॉल्व, फाइंड एसी, एसी का वैल्यू फाइंड करने बोला है, किसका वैल्यू, एसी। अब एसी का ये मतलब इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए जो ट्रायंगल दिया है उसको ट्रायंगल का नाम इन ट्रायंगल, किसको प्रूफ करके दिखाना है हमें, ट्रायंगल का नाम देखिए क्या रखा था, सीपीए, ट्रायंगल सीपीए एंड ट्रायंगल सीक्यूबी। ये दो ट्रायंगल के नाम दिए थे सीपीए और सीक्यूबी, तो दोनों ट्रायंगल के हमने नाम लिख लिए। अब इसके बाद अब इनमें देखिए क्या बताएंगे हम, टेस्ट। पहले तो ये बताना है कि सिमिलर है तो कौन सा टेस्ट से होगा, तो सिमिलर पहले बताएंगे। तो इसमें देखिए ये कितने डिग्री का है 90, और ये कितने डिग्री का है 90, तो दोनों 90 वाले एंगल लिख लेते। तो एंगल का नाम क्या हो जाएगा, पहले वाले का सीपीए के लिए सीपीए, इसके लिए नाम क्या हो जाएगा एपीसी, ये जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी वाला एंगल किसके साथ, इसके साथ, इसका नाम क्या है सी
क्यू बी के साथ, किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सी क्यू बी के साथ, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। और एक क्यू कॉमन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन में ईच 90 डिग्री, दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अब ये हमने पहला कॉन्ग्रुएंट बता दिया क्यू वाले 90 वाले। अब दूसरा देखिए, अब इसमें जो इधर भी सी आ रहा है, यहाँ पे भी सी आ रहा है, यानी कि एंगल सी क्या है, दोनों में आ रहा है, तो कौन सा एंगल हो जाएगा, कॉमन एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एंगल बी सी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ए सी पी के साथ क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। बी सी क्यू किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, ए सी पी के साथ। इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे यहाँ पे, और रीजन में क्या डालेंगे, कॉमन एंगल, ये क्या है हमारा कॉमन एंगल है, ये हमने रीजन दे दिया। अब जब दो एंगल सेम हो गए यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो क्या हो जाए, सिंगुलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट से। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल CPA इज सिमिलर विथ ट्रायंगल CQB, तो कैसे, तो बाय एस नहीं ए टेस्ट, एंगल टेस्ट से क्या होगा, सिमिलर हो गया। जब हमें सिमिलर बता दिया तो निकालने के लिए क्या बोला था, फाइंड करना था AC। तो यहाँ पे जब सिमिलर होगा तो इनका रेशो ले लेंगे, रेशो में क्या हो जाएगा, CP ओपन में इधर क्या है 2 CQ इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा PA ओपन में इधर क्या है QB इज इक्वल टू CA ओपन में क्या हो जाएगा CB। रीजन क्या आएगा, CSST करस्पोंडेंस साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये लिख दिए। ये देखिए, ये नाम लिखना जो है इंपॉर्टेंट होता है और ये इजी होता है। करना क्या है, पहला दूसरा इसका लेना है, अपन में पहला दूसरा इसका, फिर दूसरा तीसरा इसका, दूसरा तीसरा इसका, उसके बाद तीसरे के बाद फिर रिवर्स पहले पे आ जाइए, तो पहला तीसरा, ठीक है। ये नाम लिख दिया। अब जिसकी वैल्यू दी है उसको खोज लीजिए। वैल्यू किसके दिख रहा है, एपी, तो एपी यानी कि ये वाला लगेगा हमें, ठीक है, ये वाला रेशो लगेगा, तो इसको लिख लेते हैं एपी अपॉन में क्या देके रखा था, बी क्यू, ये हो गया एक रेशो, ये लग रहा है। दूसरा रेशो कौन सा लग रहा है हमें, अब इधर देखिए किसका रखा है, बीसी का वैल्यू देखा है, बीसी मतलब सी भी लग रहा है, यानी कि ये भी लग जाएगा एसी अपॉन बीसी का वैल्यू लगेगा हमें। अब जिसकी वैल्यू दी है, एपी कितना देकर रखा है 7, तो यहाँ 7, बीक्यू कितना देकर रखा है 8, तो यहाँ 8, एसी हमें निकालना है तो एसी जैसे का वैसे, और बीसी कितना देकर रखा है 12, तो यहाँ 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 7 हो जाएगा, 12 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू एसी, 8 इंटू एसी। अब 8 इसके डिवाइड में, तो 12 इंटू 7 ओपन में 8 इज इक्वल टू में क्या बच गया यहाँ पे, एसी बच गया। अब 8 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 4 से करते, 4 टू 8 और 4 3 12 हो गया, कितना हो जाएगा 4 3 12। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 कितना होता है 21 ओपन में 2 इज इक्वल टू एसी। तो एसी की वैल्यू जो है फाइनली यहाँ पे कितना मिल जाएगा, एसी का वैल्यू अगर 2 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 10.5, कितना मिल जाएगा 10.5। यूनिट देख लेंगे क्वेश्चन में क्या देकर रखा है, यूनिट नहीं दिया है तो बस आप लोग क्या करिएगा यहाँ पे यूनिट लगा के छोड़ देना है। आंसर कितना आ गया हमारा 10.5 आ गया। ये जो है इतना पार्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए कितने इजी क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिमिलरिटी चैप्टर ही बहुत इजी चैप्टर है। बस आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है और कुछ टेस्ट याद रखना है और कैसे सॉल्व करना है, इसको आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो सिमिलरिटी के जो है जितने भी मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पूरे मार्क्स जो है हाथ में आ जाएंगे। अभी चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिस सेट 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला है, इन अ ट्रेपेजियम, अभी जो डायग्राम दिया है किसका दिया है, ट्रेपेजियम का डायग्राम दिया है। उसमें बोला है पीक्यू आर एस ट्रेपेजियम दिया है। साइड पीक्यू, ये वाला साइड जो है किसके साथ पैरेलल है, ए साइड के साथ पैरेलल है। हमें क्वेश्चन में देकर रखा है ए आर की वैल्यू जो है 5 टाइम एपी देकर रखा है। ए आर यानी कि यहां से लेके यहां तक का वैल्यू 5 टाइम क्या देकर रखा है एपी, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्या बोला है, एएस की वैल्यू जो है 5 टाइम ए क्यू है। एएस कहा है, एएस 5 टाइम क्या है ए क्यू है। उसका नेक्स्ट बोला एस आर की वैल्यू जो है 5 टाइम पी क्यू है। एस आर कहा है, ये एस और ये 5 टाइम किसका वैल्यू है बोलते हैं एस आर का, पी क्यू का, 5 टाइम ये पी क्यू है। ऐसा क्वेश्चन में हमें दे के रखा है और सॉल्व करना है इसको, हमें देन प्रूफ करके दिखाना। सॉरी ये ऐसा दिया नहीं है, ये हमें प्रूफ करके दिखाने की 5 टाइम क्या है एस आर की वैल्यू जो है क्या है 5 टाइम पी क्यू है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें जो दिया है ना वो लिख लेते हैं। क्या देकर रखा है हमारे एंगल में, देखिए पैरेलल देकर रखा था। क्या पैरेलल देकर रखा था कि पीक्यू जो है क्या है पैरेलल है हमारा किसके साथ,
एस आर के साथ। ये हमें क्वेश्चन में देख के रखा तो हमने पी क्यू लिख लिया, पैरेलल है एस आर के साथ। अब ये होने के बाद जो एंगल दिया है ना वो एंगल लिखते हैं। अब ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकता है अल्टरनेट से, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो लिख देंगे एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू एंगल, क्या नाम है, क्यू एस आर हो गया एस क्यू पी, एस क्यू पी। यहां पर रीजन में क्या आएगा, अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट से हमने ये बता दिया। अब ये होने के बाद हम यहाँ पे जो है देखिए क्यू से लिखे क्यू एस आर, तो यहाँ पे जो है क्यू ए एस और यहाँ पे पी ए आर, तीनों एक ही लाइन में है। जब एक ही लाइन में है तो हमारा एंगल जो है चेंज नहीं होगा। नाम हम भले चेंज कर सकते हैं लेकिन एंगल चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्यू से स्टार्ट किया था, अब उसको हम ए से कर देते हैं। किससे, ए से। तो जहां क्यू है वहां पे हम ए डाल देंगे और एस आर जैसे का वैसा, ये इक्वल हो जाएगा किसके, अब एस से स्टार्ट किया तो एस से ना स्टार्ट करते हम ए से स्टार्ट करते हैं, तो ए क्यू आर हो जाएगा। रीजन में यहाँ पे क्या आएगा, तो हमारा जो लाइन है कौन सा, क्यू ए एस, ये क्या है, एक ही लाइन में। जब एक ही लाइन में है तो हम जो है नाम चेंज कर सकते हैं क्योंकि एंगल तो हमारा वही रहने वाला है। चाहे आप क्यू एस आर लिखिए या फिर ए एस आर लिखिए, एंगल तो हमारा यही है। चाहे आप एस क्यू पी लिखिए या फिर ए क्यू पी लिखिए, एंगल तो हमारा क्यू वाला ही है। तो हमने बस नाम चेंज करके लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए एस आर एंड ट्रायंगल क्यू सॉरी ए क्यू आर, ये दो ट्रायंगल में आप लोग बताइए, यहाँ पे हमने क्या बताया कि एंगल एस और क्यू क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल क्यू एस आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस क्यू आर, ये क्यू है तो यहाँ पे हमने रीजन दे सकते हैं, तो इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कहां से आइए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने ये बता दिया, ठीक है। ये क्यू वाला और एस वाला एंगल जो है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दो ट्रायंगल का नाम लिखे हमने ए एस आर, ए एस आर यानी कि ये वाला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है ए क्यू आर यानी कि ये दूसरा ऊपर वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब एक एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, अब दूसरा, तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दूसरे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अपोजिट एंगल से। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए नाम है उसका, तो लिख देंगे पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस ए आर। यहाँ पे रीजन में क्या आएगा, तो वर्टिकली क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसके वजह से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए एस आर ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके साथ, ए क्यू आर के साथ। रीजन में क्या आएगा, तो बाय ए टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट से जो है क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये भी एक एंगल था, ये भी एक एंगल था, दो ट्रायंगल हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से टेस्ट है, तो एंगल एंगल टेस्ट है। अब जब सिमिलर हो गया है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाएंगे, लिख सकते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड ना। तो क्या हो जाएगा यहां से ए एस अपॉन में क्या आ जाएगा, ए एस अपॉन ए क्यू, तो ए एस अपॉन ए क्यू लिख दिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आर अपॉन क्यू आर, यहाँ पे लिख देंगे एस आर अपॉन में क्यू आर। और तीसरा रेशो क्या हो जाएगा, ए आर अपॉन में ए आर, ए आर अपॉन में ए आर, ठीक है। ए आर अपॉन में ए आर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ए एस वैल्यू हमें किसका देख रखा है, ए एस का देख रखा है, ए एस हमें लगेगा तो हम रहने देते हैं ए एस अपन ए क्यू को रहने देते हैं इक्वल। अब दूसरा किसका देख रखा है, हमें ए आर का वैल्यू देख रखा है, किसका देख रखा है, ए आर का वैल्यू। तो हम यहाँ पे जो है ए आर ले लेते हैं, ए आर अपॉन ए आर। एक मिनट इसको हम चेक कर लेते हैं, ए आर अपॉन ए आर ही आता है ना, बाद में मिस्टेक हमसे नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो हमने एक मिस्टेक किया है, यहाँ पे जो है देखिए हमने पहला जो है ट्रायंगल का जो नाम लिखा है यहाँ पे ए एस आर सही है, एंड ट्रायंगल ए क्यू आर नहीं है, ए क्यू पी है। तो यहाँ से आर जो है इसका वजह से हमारा ट्रायंगल जो है रेशो वहां पे गलत बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्यू फिर से आर ही लिख दिया मैंने, ए क्यू पी है, ठीक है, ए क्यू पी है। अब तो ए क्यू पी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यू पी आ जाएगा। तो ए एस अपॉन ए क्यू सही है, ए एस अपॉन ए क्यू। सेकंड वाला रेशो क्या बनेगा, एस आर अपॉन क्यू पी, तो एस आर अपॉन क्यू पी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। एस आर अपॉन यहाँ पे क्या बनेगा, क्यू पी। और तीसरा क्या बनेगा,
ए आर अपॉन ए पी, ए आर अपॉन ए पी, ठीक है। तो ए आर अपॉन ए पी बन गया। अब हमें दिया क्या है, देखिए यहाँ पे ए आर की वैल्यू देकर रखी है, यानी कि हमें तीसरा वाला टर्म लेना पड़ेगा ए आर अपॉन ए पी। अब जो वैल्यू दिया है वो हम वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ए एस का वैल्यू कितना देकर रखा है, ए एस का 5 टाइम ए क्यू, यहाँ लिख देंगे 5 टाइम ए क्यू, अपॉन में ए क्यू जैसे का वैसा, इज इक्वल टू ए आर का वैल्यू कितना देकर रखा है, देखिए ए आर कितना है 5 टाइम ए पी, यहाँ पे हम लिख देंगे 5 टाइम ए पी अपॉन में क्या हो गया ए पी। प्रूफ करके क्या दिखाना, एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम पी क्यू। हमें प्रूफ करके क्या दिखाना है कि एस आर जो है कितने टाइम में 5 टाइम पी क्यू है। तो अब इतना हमने बता दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं इसको, अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये ए क्यू कैंसल, ए पी कैंसल, तो बचा क्या, ये 5 बच गया, यहाँ पे भी क्या बच गया 5, दोनों क्या हो गया सेम आ गया। देयरफॉर लास्ट इसके बाद लिखेंगे नाउ, हमें प्रूफ करके क्या दिखाना, एस आर अपन क्यू आर इज इक्वल टू, अब दोनों बराबर है, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों बराबर है, तो किसी एक को ले लेते हैं हम यहाँ पे 5, ठीक है। अब ये 5 हो गया, मतलब हम कर क्या रहे, देखिए एस आर इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू किसी एक के साथ हम लिख दे रहे, चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम ए आर अपॉन ए पी, ए आर अपॉन हम क्या लिख दिए ए पी, मान लेते हैं वैसे तो एस आर अपॉन क्यू आर जैसे का वैसा, और इनकी वैल्यू कितने निकल के आई है 5, तो ये हो गया 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एस आर इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो वो एस आर इंटू 1 हो जाएगा एस आर, और ये हो जाएगा 5 टाइम क्यू आर। और यही तो हमें प्रूफ करके दिखाना था कि एस आर को प्रूफ करके दिखाओ, 5 टाइम क्या है क्यू आर, नहीं यहाँ पे क्यू पी होना चाहिए, एस आर, यहाँ पे देखिए एस आर और यहाँ पे क्यू पी था, देखिए बार बार हमारा आर में ही प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू पी चाहिए, ठीक है। आप लोग ध्यान से लिखिएगा पेपर में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है आप लोग को देना है और बेहतरीन तरीके से देना है, और आने के बाद बताना है कि आप लोग का पेपर जो है कैसा गया है। आने के बाद इस चैनल पे कमेंट जरूर करिएगा कि पेपर जो है एग्जाम में कैसा रहा और कितना मजा आया पेपर देने में, और वरदान बैच से जुड़ने के बाद आप लोग को कितना जो है हेल्प मिला बोर्ड एग्जाम के लिए, ये भी जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अभी भी आप लोग कमेंट करिएगा कि ये सभी चीजें जो है आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 था। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या देके रखा है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम में, और पॉइंट पीई जो है इज ऑन साइड बीसी है। ई वाला पॉइंट जो है किसके ऊपर है, बीसी के ऊपर। उसके बाद लिखा गया है लाइन डीई जो है इंटरसेक्ट कर रहा है रे को एबी पे इन पॉइंट टी पे, ठीक है। यानी कि डीई वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन और ये एबी वाला लाइन, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं किस पॉइंट पे, टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। देन हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो है इक्वल है क्या। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारा एबी जो है साइड एबी, ये साइड एबी किसके साथ पैरेलल हो जाएगा, साइड सीडी के साथ। दिख रहा है ना, ये क्या है इसके साथ पैरेलल है, ऐसे भी दिख रहा है, तो हम लिख दिए एबी पैरेलल है सीडी के साथ। अब AB अगर पैरेलल है तो हम कह सकते हैं ना कि AB तो AT भी हो सकता है, क्योंकि एक ही लाइन में है, तो हम क्या लिख देंगे AB की जगह पे साइड AT, ये क्या है पैरेलल है किसके साइड, साइड CD के साथ, और रीजन में क्या आ जाएगा तो ABT, ये क्या है एक ही लाइन में है। अब यहां होने के बाद हम लिख सकते हैं एंगल ATD, एंगल ATD ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ, एंगल CDT के साथ, CDT के साथ। ये क्यों है, तो यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। यहाँ पे हमारा क्या लगा है, अल्टरनेट एंगल टेस्ट लगा है। देखिए हमने क्या लिखा है ATD, ATD यानी कि ये वाला एंगल जो है किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, CDT यानी कि इस वाले एंगल के साथ। तो अगर आप लोग देखोगे तो ऐसा एक एंगल यहां बन रहा है और एक एंगल यहां बन रहा है, जब भी ऐसा बनता है तो कौन सा टेस्ट लगता है, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट से हम बता दिए कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब हम क्या करें, देखिए ये स्टार्ट नाम से कहा हुआ था, नाम ए से, तो हम ए से ना स्टार्ट करते, हम बी से स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है तीनों एक ही लाइन में है। तो बी टी और डी तक ना जाते हुए हम क्या करते हैं, ई पे ही रह जाते हैं। तो क्या हो जाएगा बी टी ई, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ, इसका नाम क्या है सी डी टी था ना, सी डी टी, तो हम टी तक ना जाते हम कहां तक रह जाते, ई तक रहते हैं, तो सी डी ई हो जाएगा। और रीजन में क्या आ जाएगा कि डी ई और टी एक ही लाइन में है, डी ई टी ये तीनों क्या है एक ही लाइन में है। इसलिए हमने क्या किया, ये ए से ना स्टार्ट करते हुए बी से किया और डी तक स्टॉप ना करते हुए ई पे स्टॉप कर दिया। तो यहां से हमारे इस एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। और जब इधर से किए तो सी डी टी तक ना जाते हुए हम ई तक ही रह गए, इसी तक,
तो यहाँ से दूसरा एंगल का ट्रायंगल का फॉर्म होगा। जब दो ट्रायंगल बन गए तो अब हम टेस्ट लगा सकते हैं। तो उसके लिखेंगे इन ट्रायंगल BTE एंड ट्रायंगल CDE, ये दो ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि एंगल जो है ATD ये कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, CDT के साथ। और ये कहां से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देंगे, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये कॉन्ग्रुएंट बता दिया। अब नेक्स्ट अगर ये वाला एंगल देखिए E वाला, तो E वाला दोनों ट्रायंगल में वर्टिकली अपोजिट है, तो दोनों को हम वर्टिकल अपोजिट से क्या बता देंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो कह देंगे एंगल का नाम क्या लिख देते हैं हम यहाँ से, BET, एंगल BET ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ, CED के साथ, CED के साथ। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्या था हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल था, वर्टिकली अपोजिट क्या है, एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, लास्ट में हम लिख सकते हैं देयरफॉर, ये इरेज कर देते हैं हम, देयरफॉर ट्रायंगल का नाम क्या था हमारा, ट्रायंगल का नाम क्या था, BTE ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके साथ, दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या था, CD के साथ। और जब ट्रायंगल ही सिमिलर हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का हम क्या ले लेंगे, रेशो। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, BT अपॉन CD, BT अपॉन CD इज इक्वल टू TE अपॉन DE इज इक्वल टू DE अपॉन CE। और यहाँ पर रीजन में क्या आ जाएगा, CSST, करस्पॉन्डेंस साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये लिखने के बाद अब हम देखेंगे कि हमें जरूरत किसकी है। तो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए क्या बोला, DE इंटू B, तो DE कहाँ है हमारे पास, ये है D, तो ये वाला टर्म हमें लगेगा, DE इंटू B इज इक्वल टू प्रूफ क्या करना है, TE इंटू C, यानी कि ये वाले दो टर्म लगेंगे। तो आप लिख देंगे TE अपॉन DE इज इक्वल टू BE अपॉन CE, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे TE मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ C, तो C इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, DE इंटू BE। इसको हम अरेंज कर देंगे तो बन जाएगा DE मल्टीप्लाई BE इज इक्वल टू TE मल्टीप्लाई CE। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ। ये हमने क्या किया, हैंस प्रूफ दिखा दिया, ये प्रूफ करके हमने दिखा दिया। देखिए क्वेश्चन जो है इजी रहते हैं, बस कॉन्सेप्ट का खेल है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट रखिए और प्रैक्टिस करिए, बेहतरीन तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके सभी क्वेश्चन को जो है आएंगे। अभी देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला है, इन अ फिगर सेग AC एंड सेग BD, फिगर में सेग AC जो है, ये AC और ये BD क्या इंटरसेक्ट कर रहे इच अदर इन पॉइंट P पे क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डायग्राम से हमें देख के पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, AP अपन CP इज इक्वल टू BP अपन DP, ये दिया गया है, हमें दिया क्या गया है, यहाँ पे लिख लेते हैं AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP दिया है। और प्रूफ करने के लिए क्या बोला है कि ABP और CDP दोनों ट्रायंगल को क्या करके दिखाया, मतलब सिमिलर प्रूफ करके दिखाया कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो ये हमें देख के रखा है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये सवाल यही से हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब ये रेशियो में दिया है, मतलब क्या है, दो साइड देख रखा है। पहला क्या है, AP, ये वाला साइड AP किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, AP CP के साथ, CP कौन सा है, ये एक दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। दूसरा क्या देखा है, BP कौन सा, ये वाला साइड किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, DP के साथ, तो दो साइड मिल गए हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल ATB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DPC, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, तो वर्टिकली अपोजिट हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया। तो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, ट्रायंगल का नाम हमें क्या देकर रखा था, देख लेते हैं एक बार, ABP और CDP, ABP ये जो सिमिलर हो जाएगा किसके साथ, CDP से। यहाँ पर रीजन में क्या देंगे, तो बाय SAS टेस्ट से, कौन से टेस्ट से, बाय SAS टेस्ट से। कैसे, तो देखिए ये हमारा क्या था, साइड था, ये क्या हो गया, हमारा एंगल आ गया, फिर क्या आ गया, हमारा साइड आ गया। तो साइड एंगल साइड टेस्ट से हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है इसके साथ क्या होगा, सिमिलर हो गया। और यही हमें प्रूफ करके क्या करना था, दिखाना था कि दो ट्रायंगल देके रखा है और ये बताइए कि दोनों तो ट्रायंगल जो है क्या है,
सिमिलर है कि नहीं। तो देखिए हमारा प्रैक्टिस सेट 1 पॉइंट कौन सा था 3, 1.3 के जो एक टोटल हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर यहाँ तक आप लोगों को सभी चीजें समझ में आ गई है तो कमेंट करिएगा समझ में आ गया है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। देखिए लास्ट प्रैक्टिस सेट है, कौन सा प्रैक्टिस सेट 1.4, ये लास्ट हमारा प्रैक्टिस सेट है 1.4 में। देखिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हमें इसका बेसिक समझना है, ठीक है। कोई भी प्रैक्टिस सेट पढ़ने से पहले हमें जो है उसका बेसिक समझना जरूरी होता है। ये देखो इसमें हमें क्या है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी तक हमें जितना पढ़ा ना तो सभी चीजें तो हमें समझ में आया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है सिमिलर ट्रायंगल, हमें जो पहला प्रैक्टिस सेट पढ़ा था 1.1, उसमें क्या पढ़ा था, दो ट्रायंगल थे जिनका एरियाज अगर निकालने के लिए बोला जाता है, दो ट्रायंगल्स का एरियाज का अगर रेशो निकालने के लिए बोलता है तब हम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर दो ट्रायंगल नहीं दिए, यहाँ पे क्या बोला, दो ट्रायंगल नहीं बोला ऐसा कुछ, यहाँ पे क्या बोला है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है यानी कि एक समान है तो उनका हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो उसका जो है फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया, ये किसका फॉर्मूला है, अगर दो ट्रायंगल क्या है सिमिलर है तब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो कौन सा फॉर्मूला था, एरियाज ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का एरियाज अगर निकालने को बोला जाता है तब हम वो लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला। लेकिन अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, जो भी ट्रायंगल होगा उसका एरिया ओपन में दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू, जो भी साइड होंगे, यहाँ पे ए बी है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है हमारा पी क्यू, तो ए बी इसका करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, और इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए सी का स्क्वायर और उसका करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, ठीक है। देखिए दो फॉर्मूलाज है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। वो जो दिया था मैं प्रैक्टिस सेट जो 1.1 में पढ़ा था वो क्या था, एरियाज निकालना था उसमें भी, लेकिन वो जो है दो ट्रायंगल्स के एरियाज निकालने थे। और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल के एरिया, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। अगर आप लोग को दो ट्रायंगल के एरियाज बोला जाता है तब वो वाला फॉर्मूला लगाना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला। अगर आप लोग को बोला जाता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है उनकी एरियाज का रेशो निकालना, तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, द रेशो ऑफ अ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, रेशो जो है किसका, करस्पॉन्डिंग साइड, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो देके रखा है किसका, सिमिलर ट्रायंगल का 3:5, देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज। तो उनके एरियाज का हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको मान लेंगे, कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। देयरफॉर जब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। यह हमें देके रखा है इनका एरिया, और किसी एक साइड का हमें क्या देके रखा है, रेशो देके रखा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, तो मेरे ख्याल से पता है ये लोग, आप जो है ना कंसीडर ट्रायंगल का नाम मत लीजिए, ठीक है। ट्रायंगल 1, कंसीडर ट्रायंगल 1 एंड कंसीडर ट्रायंगल 2। ट्रायंगल 1 और 2 लेंगे ना तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। कंसीडर कर लीजिए एक ट्रायंगल 1 है और ट्रायंगल 2 है। तो एरिया जब निकालेंगे किसका, ट्रायंगल 1 का, अपॉन में जब एरिया निकालेंगे किसका, ट्रायंगल 2 का, तो उनका एक रेशो का वैल्यू देकर रखा है। कौन सा रेशो, कोई भी एक दिया है तो उनका रेशो ले लीजिए, कितना है 3 और 5 देकर रखा है। और जब भी हम निकालते हैं एरियाज ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो क्या होता है, स्क्वायर में होता है। तो इनके साथ क्या लगा दीजिए, स्क्वायर, इसके साथ भी स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 1, पहले ट्रायंगल का एरिया अपॉन दूसरे ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो बस यही निकालने के लिए बोला था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 2 और 3 जो है आप लोग को एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है, एक्टिविटी बेस्ड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया है ना, एरिया ही निकालना है और सेम वही फॉर्मूला एरियाज का जो भी दिया होगा इज इक्वल टू उनके रेशो का स्क्वायर्स लेना है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड रेशोस का रेशो के फॉर्म में लेना है और उनका स्क्वायर्स लेना है, ठीक है। अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रायंगल एलएमएन और ट्रायंगल पीक्यूआर ये क्या है, सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल में ये सभी क्या करना है, फॉर्म करना है। उसके बाद बोला है क्यूआर की वैल्यू जो है 20 दी है, एमएन हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, इन ट्रायंगल एल एम एन, चाहे सिंपल सा लिख देंगे क्या, ट्रायंगल एल एम एन ये क्या है, सिमिलर है किसके साथ, ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ। ये हमें क्वेश्चन देके रखा है और जो देके रखा है वो लिख लेंगे 9 टाइम ए एरिया फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना देकर रखा है 16 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल
LMN, ये हमें क्वेश्चन में देके रखा है। अब नंबर को एक साइड लेके जाते हैं तो ये 9/16 जैसे का वैसा, और ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR हो जाएगा। ठीक है, इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब ये होने के बाद हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला लगाना है। तो देयरफॉर लगाएंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ अ ट्रायंगल LMN अपॉन में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लग गया, इज इक्वल टू किसी भी एक साइड का रेशो ले लो। हमें वैल्यू किसका दिया है, QR, फाइंड क्या करना है, MN, तो QR और MN लेना है, तो यहां से MN अपॉन में क्या हो जाएगा, QR। और जब भी एरियाज निकालते हैं सिमिलर ट्रायंगल का, तो उनके रेशो का क्या लेना है, हमें स्क्वायर लेना है, ये याद रखना है। ठीक है, तो वरना गलत हो सकता है। अब ये रेशो देखिए, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इनका वैल्यूज हमें देके रखा है कितना, 9/16, तो यहाँ पुट कर लेंगे 9/16 इज इक्वल टू MN निकाले तो MN जैसे वैसे, लेकिन QR देके रखा है 20, तो यहाँ पे 20 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या कर देंगे, यहाँ पे 9/16 जैसे का वैसा 16 इंटू MN का स्क्वायर, सॉरी इंटू नहीं, इक्वल था, अपॉन 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, तो यहाँ 400 कर देते हैं। अब नेक्स्ट कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर लिख लेते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 9 इंटू 400 अपॉन में क्या हो जाएगा 16, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, अपॉन में था, अपॉन में इज इक्वल टू में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ MN का स्क्वायर। अब यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, डबल जीरो है लगा देते हैं, 16 है जैसे का वैसा, MN का स्क्वायर। ये स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। जब टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये सभी चीजें कहाँ चली जाएगी, रूट में, तो MN इज इक्वल टू रूट के अंदर क्या हो जाएगा 3600 अपॉन में 16, फिर MN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 3600 किसका स्क्वायर है, 36 तो पता है ना किसका स्क्वायर होता है, 6 का, यहाँ पे डबल जीरो है तो एक जीरो यहाँ पे लगा दे, यानी कि 60 का स्क्वायर हो जाएगा वो। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो MN इज इक्वल टू जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 1 4, और 4 5 से कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ से हमें MN की वैल्यू मिल गई, यूनिट कुछ नहीं दिया है तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट लगा देंगे हम। ठीक है, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, MN की वैल्यू मिल गई, और वही हमें फाइंड करना था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, सिमिलरिटी में जो है ज्यादा हार्ड क्वेश्चन दिए गए नहीं है, बस आप लोग प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर किए, सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये दो ट्रायंगल है और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सभी साइड उसके सेम हो जाएंगे, सभी एंगल्स उसके क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि इसके जो भी ट्रायंगल से जो भी दिए गए हैं वो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल ही है। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, एक समान, सभी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद इफ एंगल ABC इतना देकर रखा और DEF का रेशो जो है कितना देकर रखा 1:2 एंड AB का वैल्यू देकर रखा, देन हमें फाइंड क्या करना है, DE क्या करना है, हमें निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड क्या हो जाएंगे, उसके इक्वल हो जाएंगे, सभी एंगल्स क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। वो चीजें लिखिए, हम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा देयरफॉर ट्रायंगल ABC ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके साथ, DEF के साथ। और जब सिमिलर हो गया तो हम रेशो ले सकते हैं उसका। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, इनका रेशो का स्क्वायर, तो रेशो ले लेंगे। अब यहाँ रेशो की वैल्यू किसकी दी है वो पहले चेक करेंगे, चाहे तो आप पूरा लिख सकते हो AB का स्क्वायर अपॉन में DE का स्क्वायर इज इक्वल टू, AB के बाद क्या है हमारा BC स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DEF का स्क्वायर। सभी चीजें लिख ली हमने। अब एरिया पर ट्रायंगल ABC और एरिया पर ट्रायंगल DEF, इनका रेशो कितना देकर रखा था 1:2, यानी कि 1:2 का मतलब क्या है 1/2, तो यहाँ 1/2 उनकी वैल्यू ले लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू फाइंड किसी का नहीं, डी निकालना मतलब क्या है, AB दिया होगा, AB दिया है तो यहाँ लिख देंगे AB स्क्वायर अपॉन में DE का स्क्वायर निकालना है। नेक्स्ट ये 1/2 जैसे का वैसा, अब AB कितना देकर रखा है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन में DE का स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 1/2, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ हम लिख देंगे 16 अपॉन में DE का स्क्वायर जैसे का वैसा। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे DE स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 2 हो जाएगा,
16 इंटू 2, तो डी का वैल्यू कितना मिल जाएगा 32। यहाँ स्क्वायर है, अब स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, देयरफॉर डी इज इक्वल टू रूट में क्या हो जाएगा 32। अब तो डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 32 को 16 इंटू 2, 16 इंटू 2। अब 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 बाहर ले लीजिए, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो अंदर रूट में 2 जैसे का वैसा रह जाएगा, और लास्ट में यहाँ क्या लगा देंगे, यूनिट लगा देंगे, क्योंकि इसका कुछ यूनिट देके रखनी है इसलिए यूनिट हम लगा देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 था। देखिए हमने कितने बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेट 1.1 से लेके प्रैक्टिस सेट 1.4 तक बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व करके देखे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए, ठीक है, इतने क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद सभी एक एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करते गए। अब जो क्वेश्चन बचे हैं ना जस्ट मिलते जुलते उससे, ठीक है, उसके बाद जैसे हमने सॉल्व कराया होंगे उसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा एक समान ही होगा, तो सभी चीज उतने हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन ये वीडियो जो है आप लोग के लिए जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस टाइप का जो है वीडियो आप लोगों को किसी ने भी बना के अभी तक नहीं दिया होगा। इस तरीके का वीडियो इतने सारे क्वेश्चन लेना कोई भी जो है आज तक किसी ने भी इतना नहीं किया होगा। हम जो है आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो आप भी का भी फर्ज बनता है कि आप भी हमें क्या करें, सपोर्ट करें, और जितना हो सके उतना अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, जिसको क्या है वो भी 10वीं में है, आप भी 10वीं में है। जब दोनों अच्छे मार्क स्कोर करेंगे तो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होगा दोनों का, फिर दोनों क्या कर सकते हैं, साथ में अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए वीडियो। जितना आप पढ़ाई करेंगे उनका भी क्या होगा, पढ़ाई होते रहेगा, जिससे आप दोनों ही क्या करेंगे, अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो सच में अच्छा लग रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि हेल्पफुल है वीडियो ये, और इस तरीके की वीडियो जो है आगे हम पूरा लेके आने वाले हैं। अभी बहुत सारे चैप्टर जो बचे, अभी तो पूरे 6 चैप्टर क्या है बचे हुए हैं। सभी चैप्टर का हम क्या करेंगे, जो है वन शॉट लेके आने वाले हैं। और मैथमेटिक्स का इसके पहले जो हमने पूरा कंप्लीट कर चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक मैथमेटिक्स का नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर मैथमेटिक्स का जो पार्ट 1 है उसके पूरे चैप्टर 1 से लेकर पूरे 6 चैप्टर तक जो है हमने वन शॉट कंप्लीट कर दिया है। उसके साथ साथ जो हमने उसके डिस्क्रिप्शन जो है प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड किए हैं, तो सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, वीडियो देखिए, और जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आप लोग को दिए गए उसको प्रैक्टिस करिए। यकीन मानिए बोर्ड एग्जाम में जो है इसके बाहर का कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप लोग के लिए इतना सारा चीज किया जा रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमें क्या करिए, सपोर्ट करिए। अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराष्ट्र।